गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों का करने वाला हूँ। कुछ मेजर क्वेश्चंस मैंने देखे, वो हम लोग पहले पॉइंट आउट करते हैं। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो मैंने पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के देखे, जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैं एड्रेस करूंगा और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मार्केट ओपन होने वाला है तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट थिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या सर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है या फिर एज सुन एज क्रॉस। बहुत टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो में भी उसको कवर किया था। तो एज सुन एज इट क्रॉस, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट करूंगा और एक एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी, तो आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ओके, आई होप मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है। जस्ट आई नीड ए कंफर्मेशन कि नहीं वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ओके, आई जस्ट नीड ए कंफर्मेशन। नो ऑडियो, इज इट? यस, गुड ऑडियो। चेक योर कनेक्शन, अच्छे से आप लोगों का कनेक्शन चेक कर लो। ये सुपर्ब, राइट, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। तो चलिए हम लोग अभी पहले क्लियर करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट। हाँ, फर्स्ट थिंग, हम लोग सेटअप को रिपीट करेंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे मार्केट कब ओपन होता है। अभी 15 मिनट है तो मैं सेटअप को और एक बार रिपीट करता हूँ और कुछ एग्जांपल भी बता दूंगा तो आपको इजी रहेगा। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया था, कैंडल क्लोज के लिए वेट करना चाहिए स्पॉट चार्ट री एंट्री इफ स्पॉट चार्ट मेक ए रेड कैंडल। क्या वो ऑप्शंस चार्ट पे बना रहा है, नहीं बना रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लास्ट डे का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हम लोगों का रूल्स क्या था और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, विल गोइंग टू वेट फॉर ए रेड कैंडल। हम लोग पहले रेड कैंडल का वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब रेड कैंडल बनेगा, बन गया रेड कैंडल, उसके बाद ये जो लो क्रॉस करेगा, एज सुन एज ये लो क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हमारा अलर्ट कैंडल हो जाता है एक रेड कलर का कैंडल। जब भी ये रेड कलर का कैंडल बनेगा, सेम टाइम में हम लोग एट द मनी का ऑप्शन जाके चेक कर लेंगे ये कौन से कैंडल पे है, और सेम कैंडल का हाई पे, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप हाई पे वेट करोगे किस तरीके से क्रॉस करेगा जब हम लोग बाय करेंगे, और उसका स्टॉप लॉस डालेंगे। स्टॉप लॉस हम लोगों का था मिनिमम 50 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हो सकता है। अगर कैंडल स्मॉल हो तो हम लोग को मिनिमम 50 रुपए का एसएल रखना है, अदरवाइज मैक्सिमम 100 रुपीज। अगर एक कैंडल बहुत बड़ा रहा तो 100 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, और टारगेट 1:2। लेट्स इमेजिन ये हम लोग का कल का 5 मिनट का कैंडल है। पहला 5 मिनट कैंडल बहुत ही बड़ा बना, और उसके बाद अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे सेकंड कैंडल नेगेटिव बना। दैट मींस हम लोग इसके लो पे सेल करने का प्लान करना है, इसके नीचे। तो हम लोग स्पॉट पे तो सेल नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शंस पे सेल करेंगे। अगर इसका लो देखेंगे समय अराउंड यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे इसका अगर लो देखोगे, इसका लो लगा है 38,314 रुपीज। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे हाई लो ये सारे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो लो लगा है 13,314 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे 38,300 लगा लूँ ऑप्शंस, एक सेकेंड मैं ऑप्शंस लगा लेता हूँ। हम लोग पुट लगा लेते हैं और कॉल भी लगा लेते हैं, जितने लोग ऑप्शन सेल करना चाहेंगे कॉल। तो पहले पुट हम लोग देख लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग सेकंड कैंडल रेड बन गया था स्पॉट चार्ट पे से, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे सेकंड कैंडल रेड बन गया था। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेकंड कैंडल देखेंगे समय अराउंड इसी लेवल पे ऑप्शन चार्ट 38,300 का एट द मनी का पुट लगाया। यहाँ पे सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाया। एज सुन एज इट क्रॉसेस, ये क्रॉस करते ही साथ हम लोग को बाय करना पड़ेगा। आई होप आपको प्रोसीजर समझ आ रहा है। पहले हम लोग स्पॉट चार्ट्स पे एक नेगेटिव कैंडल देख लेंगे, और उसके बाद जाके एट द मनी देखेंगे कहाँ पे उसका लो के आसपास कौन सा एट द मनी है, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। इन दिस केस हम लोग 38,300 का पुट देखें। जस्ट इमेजिन अगर आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, मैं यहाँ पे एक हाई अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 279 का हाई है। समय अराउंड इसी लेवल पे आपको हाई दिखेगा, ध्यान से रखना। ये हाई लो क्लोज यहाँ पे दिखेगा तो आपको हर टाइम इजी रहेगा। तो हाई 279 था, लो 243। हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस जनरली यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि सेम कैंडल के नीचे। इन दिस केस हाई था 279, लो था 243, करेक्ट। तो हम लोग को 36 रुपीज का स्टॉप लॉस मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम 50 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे 50 रुपए का स्टॉप लॉस मीन्स समय अराउंड इसी लेवल के आसपास आएगा, क्योंकि
279 माइनस 50 रुपीज, क्योंकि उतना मार्केट को हमको देना पड़ेगा 229। 229 मीन समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास कहीं पे है। तो हम लोगों का एंट्री कहाँ पे हुआ, हम लोग का एंट्री यहाँ पे हुआ स्टॉप लॉस इतना, क्योंकि 50 रुपए मिनिमम हम लोग को एसएल रखना है एट द मनी पे, अगर आप लोग ऑप्शन बाय कर रहे हो। और इन दिस केस अगर देखोगे ये समवेयर अराउंड 60 टू 70 रुपीज कुछ प्रॉफिट दिया, फिर रिवर्स हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको, सॉरी एक सेकेंड, हाँ डोंट वेरी, मैं ये सारी चीजें एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वेरी अबाउट इट। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया ऑप्शन, यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस लगा समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, और ये ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिया, उसके बाद रिवर्स हो गया, 1:2 दिया नहीं। हम लोग का टारगेट था मिनिमम 100 रुपीज, लेकिन इतना मिला नहीं, 60 टू 65 रुपीज का कुछ प्रॉफिट दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। और यहाँ पे देखेंगे समवेयर अराउंड 1 o'clock के आसपास यहाँ पे एसएल हिट हुआ, और उसके बाद इसने कभी री एंट्री दिया नहीं है। री एंट्री के ऊपर भी कुछ डाउट्स है, री एंट्री में आपको बता देता हूं। जस्ट इमेजिन यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया है, करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग का एसएल है, री एंट्री तब होगा जब एक बार एसएल हिट कर गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया हम लोग का 50 रुपए का, फिर जब ये फिर से क्रॉस कर रहा होगा सेम ऑप्शन, अगर स्पॉट पे क्रॉस कर रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा अभी ऑप्शन चार्ट के ऊपर री एंट्री में ऑप्शन चार्ट के ऊपर देखूंगा, जहां से मैंने एंट्री किया था स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या सेम लेवल ये फिर से क्रॉस कर रहा है, अगर सेम लेवल फिर से क्रॉस कर रहा है दैट्स ए री एंट्री। यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, 50 रुपए फिर से एसएल डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करना है तो 100 रुपीज मैक्सिमम आपका लॉस जाएगा, और उतना हम लोग का मिनिमम टारगेट है। ओके, एग्जिट कब करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना तक समझ में आ गया। इसको और एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको ऑप्शंस चार्ट के अंदर इजीली बताया है। और अगर अभी मैं थोड़ा सा ऑपोजिट बताता हूँ, जितने लोगों को ऑप्शन सेल करना है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, हम लोग को 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल यहाँ पे दिख गया, इसका मतलब डे का सेकेंड कैंडल हम लोग का, लास्ट ट्रेडिंग डे का सेकंड कैंडल हम लोग का रेड कैंडल बन गया। तो इसका लो कहां पे लगा है, सेम 300 के आसपास। तो जितने लोगों को कॉल बाय सॉरी पुट बाय करना था वो करेंगे, उनको 60-65 का कुछ प्रॉफिट दिखा है, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हम लोग को 1:2 चाहिए। अभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग का देखते हैं। जस्ट इमेजिन ये 38,300 कॉल है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, सेम 50 रुपए के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे समवेयर अराउंड 80 टू 90 रुपीज का प्रॉफिट मिला है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको टाइम डीके भी बेनिफिट देता है, इसके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट दिया होगा। और फिर सेकंड हाफ में जाके ये एसएल हिट किया बहुत ज्यादा लेट में, जब ब्रेकआउट दिया मार्केट में ऊपर की तरफ तभी जाके ये एसएल हिट किया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, चलिए आई थिंक जितना दिन हम लोगों ने ट्रेड किया है इट्स इन एसएल डे, क्योंकि 3 दिन से या 4 दिन से एक एसएल, कल एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन हम लोग को मिला नहीं। आज मार्केट ऊपर खुल रहा है, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग डे, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों के पास 5 मिनट और है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या 4 दिन, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या 4 दिन मार्केट सेंटीमेंट जो था वो नेगेटिव के तरफ आया या कंटिन्यूसली पॉजिटिव चलता गया, पॉजिटिव था या नेगेटिव था? आप लोगों का आंसर क्या है? मार्केट लास्ट 4 डे जितना लोग हम लोग क्लास लेने के बाद, क्या मार्केट पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट में था? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, कुछ लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स था, हाँ काइंड ऑफ, ये 2 कैंडल मिक्स था। लेकिन सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, ओके, क्या मार्केट 300-400 पॉइंट फॉल हुआ है कभी? 400 पॉइंट ऊपर गया आप लोग बोल सकते हो, 300-400 पॉइंट फॉल नहीं हुआ है। देखिए हम लोग का इंटेंशन क्या है, मार्केट अगर नेगेटिव आता है विल गोइंग टू 110% मेक मनी, और इन दिस केस 4 दिनों में लास्ट 4 डेज में मार्केट नीचे ही नहीं आया है, जहां पे ओपन हो रहा है थोड़ा बहुत नीचे आया 50-60 पॉइंट, फिर ऊपर जा रहा है। लास्ट डे बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम हुआ, यहाँ पे हम लोग का एक ही एसएल हिट हुआ होगा, उससे ज्यादा एसएल आया भी नहीं। सेकंड डे में भी हम लोग का एक ही एसएल हिट हुआ, सेकंड आया नहीं। दैट मीन्स मार्केट जब ऊपर जा रहा है मैं एक ही एसएल दे रहा हूं मार्केट को, लेकिन मार्केट जिस दिन नीचे आएगा दैट फॉर श्योर कि आई एम गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि कल का अगर हम लोग देखेंगे मार्केट बस 150 पॉइंट नीचे आया था, बहुत बड़ा फॉल नहीं था। कल अगर हम लोग देखेंगे समवेयर अराउंड ये लो से 38,300 लो से
38,160, ऑलमोस्ट 140 या 150 पॉइंट का डाउनफॉल था। 140 पॉइंट डाउनफॉल में भी हम लोग को ऑप्शंस में मोर देन 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा। जस्ट इमेजिन, ये थोड़ा सा 200-300 पॉइंट अगर आ जाता तो हम लोग को 100 पॉइंट मिल जाता। मेरा कहने का मतलब ये, जिस दिन मार्केट डाउन रहेगा वी गोइंग टू 100% मेक मनी इन दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केट जल्द, कल अगर देखेंगे सेलिंग कितना क्विक हो रहा था, बाइंग के लिए मार्केट पूरा पैटर्न बनाया, फिर सेकेंड हाफ में जाके ये कंसीडर किया और ब्रेकआउट दिया। मॉर्निंग आवर में कितना शार्प सेलिंग हो रहा था। तो ये सारे कंडीशन अगर मार्केट सेलिंग के लिए आएंगे तो हमको इजी हो जाएगा। बट ठीक है, ये हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट अगर 4 दिन पॉजिटिव जा रहा है तो चांसेस है 2 दिन नेगेटिव आएगा, और ये 2 दिन में मैं सफिशिएंट पैसा कमा लूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और अभी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में, तो जाने दीजिएगा, हम लोग को कोई इशू नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग बस ऑप्शंस बाय, मतलब पुट बाय नहीं करेंगे। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग ट्रेंड लाइन देखेंगे, आने वाले टाइम में हम लोग पुल बैक देखेंगे, ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। उस टाइम पे आप लोग ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जहां पे प्रोबेबिलिटी हाईस रहती है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग अभी फर्स्ट या सेकंड क्लास हुआ है, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैपिटल एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए आप लोगों का। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं मार्केट को, सेंटीमेंट देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। अभी 9:12 हुआ है, ओके। तो डोंट वरी, आप लोग पोस्ट में क्वेश्चन आप लोगों का पूछते रहिए। जैसे आप लोग मतलब लाइव चैट में तो सब लोगों का क्वेश्चन मैं ले नहीं सकता, लेकिन जितने लोग आप क्वेश्चन पूछते हो फोरम के अंदर या वीडियो के नीचे, जब आप वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, मैं सबका एक समरी बना लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने समरी बनाया था, कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेना चाहिए, या फिर एज सुन एज क्रॉस, मैंने क्लियर किया एज सुन एज इट क्रॉस। फिर आप लोगों का क्वेश्चन था स्पॉट चार्ट में देखना चाहिए, इंडेक्स चार्ट में री एंट्री करना चाहिए। हम लोग स्पॉट चार्ट में एंट्री लिए हैं। अलर्ट हम लोगों का बना है, सॉरी, हम लोग स्पॉट चार्ट में अलर्ट देखे हैं, हम लोग रेड कैंडल स्पॉट चार्ट में देखे हैं। एंट्री लेकिन किए कौन से प्राइस में? ऑप्शंस प्राइस में। तो री एंट्री भी ऑप्शंस प्राइस के हिसाब से होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है, पहले कैंडल हम लोग का बैंक निफ्टी नेगेटिव बना है, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शंस चार्ट पॉजिटिव बना दे, होता है कभी कभी। मार्केट पहला कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बना दे, स्टिल हम लोग स्पॉट चार्ट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्पॉट चार्ट में नेगेटिव बना है, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शंस चार्ट में भी बाई सेल कर सकते हैं, करेक्ट। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। आज हम लोग देखते हैं, एक काम करेंगे, आज हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से 5 मिनट नेगेटिव कैंडल के बाद हम लोग सेल करेंगे, कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे। मैं कुछ क्वांटिटी लूंगा, एक क्वांटिटी हम लोग लेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा किस तरीके से ट्रेड। तो आप लोग अभी आगे मत जाओ, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुनो, तो इट विल बी इजी। एक दिन में ट्रेडिंग नहीं होगा, तो इट विल ऑलवेज बेटर। अभी स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट में डिस्कशन कर लेते हैं। नो डाउट इट्स ए पॉजिटिव मार्केट। पॉजिटिव मार्केट में गैप अप खुलना लुक लाइक ए नेगेटिव साइड। अभी मेरे लिए अच्छा सिनेरियो क्या है, ये खुलते ही साथ ना और 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाए। अगर 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाए, जितने लोग होल्डिंग में रखे होंगे उनको नो डाउट बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और उसके बाद कहीं सेलिंग हैपनिंग हो सकती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर खुलते ही साथ और ऊपर चला जाए, फिर सेलिंग का प्रेशर बहुत अच्छे से आ सकता है। क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में फ्लैट खुलने से एक अच्छा मोमेंटम रहता, लेकिन गैप अप खुल जाने से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट कर सकता है। विल स्विच टू 5 मिनट चार्ट, तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। पहले हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो जस्ट अभी स्क्रीन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए किस तरीके से चार्ट चल सकता है, मार्केट किस तरीके से चलता है, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा। फिर हम लोग कुछ ऑप्शंस देखेंगे किस तरीके से हम लोग का एक्चुअल रूल्स के हिसाब से ट्रेड होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा पोजीशन साइजिंग। अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, एंड ओपन होते ही साथ थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ गया, तो थोड़ा सा मैं ये लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि खुलते ही साथ अगर ऊपर चला जाता हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लोग खुलते ही साथ और बाइंग कर रहे हैं तो और अच्छा होता है, लेकिन खुलते ही साथ थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से बनता है, नहीं तो हम लोग का 5 मिनट चार्ट से ही हम लोग ट्रेड करेंगे। डोंट वरी अबाउट। वांट टू ज्वाइन ए कंप्लीट इंटर ट्रेडर, पहले 6 मंथ का क्लासेस, पहले इसको कंप्लीट करो। ये टेलीग्राम में मैं जो आपको बाई सेल देता था, राइट, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले इसको कंप्लीट करो, पैसा थोड़ा बनाना सीख जाओ, मार्केट को समझना सीख जाओ। ज़्यादा पैसा पे करके और क्लासेस नॉट रिक्वायर्ड, पहले वेट करो, पैसा कमाओ। आप पैसा कमा रहे हो फिर क्लासेस के लिए आ रहे हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो पहले पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं। बिगनर्स कितना होना चाहिए, आज कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 10:30 तक आप लोगों के साथ हूँ। बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ मार्केट कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 मिनट का एक कैंडल बना, करेक्ट। 1 मिनट कैंडल पे अगर मुझे लेट्स से यहाँ पे सेल करना है,
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेड कलर का कैंडल बना है और यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना है, दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ ए पुल बैक। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा पुल बैक के ऊपर किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रेड होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे एक पुल बैक देगा, लेकिन ये पुल बैक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, हम लोग वेट करेंगे। देखो सिंपल, अगर इसके नीचे ये आ जाएगा, लेट्स इमेजिन कि नहीं यहाँ से ये नीचे आ जाए तो इजी हो जाएगा सेल करने के लिए, क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया था, नीचे आ गया। ये सारी चीजें अभी हम लोग फोकस नहीं करते हैं, हम लोग 5 मिनट में फोकस करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। क्योंकि जब पुल बैक में आपको पढ़ाऊंगा, पुल बैक में आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सेटअप है। आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, लेकिन अभी बस पुट के लिए ध्यान में रखो। तो चलिए, थोड़ा सा अभी नेगेटिव मार्केट हो रहा है। 5 मिनट में अगर देखेंगे थोड़ा सा चार्ट ऊपर नीचे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, 2-3 मिनट हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से। मैं थोड़ा सा मैक्सिमम क्वेश्चन देख लेता हूँ। ब्रो लुकिंग फॉर माय ओनली आई कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट। देखो चीजें क्या होती है, कुछ क्वेश्चन था कि नहीं 1:2 मिनिमम हम लोग देखेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि नहीं 500 रुपये या 400 रुपये मार्केट को किस दिन फॉल होने दो। मार्केट अगर किस दिन 400-500 रुपये नीचे फॉल हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा 1:2 प्रॉफिट तो कुछ था ही नहीं, मिनिमम 150-200 भी मिल सकता था। तब हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पहले आपको वो सिनारियो देखने दीजिए। अभी 2-3 दिन लॉसेस हुआ है, स्टॉप लॉस गया है, तो पहले देखने दीजिए। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यहाँ पे समय अराउंड 38,700 के आसपास चल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 38,700 के आसपास 214, तो हम लोग कॉल का भी एक लगा के रख लेते हैं, देखते हैं चार्ट कैसे दिख रहा है। यहाँ पे 5 मिनट का बड़ा सा चार्ट लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, और यहाँ पे 38,700 का, करेक्ट। बस मैं आपको, ये शेर खान का प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में प्रीफर करता हूँ। वेब बेस्ड में मैं ट्रेड करता हूँ, और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में मैं चार्ट्स देखना प्रीफर करता हूँ, सो दैट कि नहीं ट्रेडिंग गलत प्राइस में मैं ना ट्रेड करूँ। 38,700, मैंने 38,700 का एक कॉल लगाया, 38,700 का एक पुट लगाया, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अगर ओके, तो 44, ओके। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इसको ध्यान में मत दो, मेरे को भी ट्रेडिंग करना है, तो 1-1.5 घंटा में मैनेज कर सकता हूँ। देखो मैं टाइम एंड एफर्ट्स आप लोगों के लिए इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो जाए आप लोग सीख लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कैपिटल मेरा भी बड़ा हो रहा है, और मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों के लिए टाइम पुट कर रहा हूँ, लेकिन लोग सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। बस कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है बता दो। बहुत कम मतलब मेजोरिटी पीपल ऐसे हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये चाहता हूँ। अभी अगर देखोगे सिंपल, अभी देखिए 1 मिनट का कैंडल हम लोग देख रहे हैं, 1 मिनट का कैंडल में ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, इसके अंदर ही इनसाइड कैंडल कंटिन्यूसली बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी साइड ब्रेक करे, नो डाउट एक मोमेंटम आ सकता है, और यहाँ पे देखेंगे बहुत ही छोटे रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये आएगा एक लो के आसपास रिटेस्ट करेगा, फिर कौन से साइड मूव करेगा, लेकिन सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है, करेक्ट। ये ध्यान में रखिए। हम लोग 5 मिनट वेट कर रहे थे, तो हम लोग 5 मिनट ही देखेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट देख लेते हैं एग्जैक्ट, करेक्ट। दिस इज द 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट चार्ट का हाई लो हम लोग मार्क कर लेते हैं, करंट लेवल पे कहाँ पे जा रहा है, क्रॉस करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। इट इज दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट करते हैं। 44 लाख ये इंट्राडे का नहीं था, ये पोजिशनल चल रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आज का नहीं है, ये पोजिशनल चल रहा है। तो डोंट कंपेयर कि नहीं आज का ही प्रॉफिट है और अभी का चल रहा है, डोंट थिंक इन दैट मैनर। ओके, लेट मी रिफ्रेश वंस, मे बी वो चार्ट थोड़ा सा, हाँ। तो हम लोगों का 5 मिनट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख चुका है। एक मिनट के अंदर ही कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग कब ट्रेड करेंगे, 5 मिनट कैंडल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है, 5 मिनट कैंडल करेक्ट नेगेटिव बन चुका है, तो हम लोग ऑप्शन चार्ट के अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे, 38,000 सॉरी पुट बाय करेंगे। 38,700 का हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। आई थिंक इसका लो क्या लगा है, 38,639। पहले 5 मिनट का लो ये है, तो हम लोग 600 का देखेंगे। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी 6 मिनट का यहाँ पे करेक्ट, 6 मिनट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ऊपर है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि लेवल्स बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर क्रॉस करता है, ये लो के नीचे जैसे हम लोगों ने प्लान किया था, करेक्ट, तो वेट करेंगे थोड़ा सा।
बट इन दिस केस अभी ये करेंटली आ नहीं रहा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। ओके, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ पुल हो रहा है इन दिस केस। 4 डेज एनालिसिस साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, हाउ टू ओवरकम दैट। से आपको, मैं अगर होता राइट तो मेरा एक कंसर्न है, कुछ कुछ लोगों का सर 4 दिन अगर लॉस हुआ है, लेट्स से एक दिन आई थिंक 100 रुपये लॉस हुआ होगा, कल या परसों 50-50 रुपये लॉस हुआ है, लेट्स से टोटल मिलाकर हम लोग को 250 या 300 रुपये के आसपास पॉइंट्स में लॉस हुआ है। एक क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताया था, आज कैपिटल तो बताऊंगा, रिकमेंड तो किया था ट्रेड मत करना, लेकिन स्टिल जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा, सी 4 दिन लॉसेस हुआ है, मतलब आपको देखना है क्या आपके सेटअप ने लॉसेस दिया है, या फिर मार्केट के नीचे आ गया था मेरे को लॉसेस हुआ, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा लॉसेस हुआ। इन दिस केस मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉसेस हुआ। एज ए सेलर आपको ये हमेशा एडमिट करना पड़ेगा कि नहीं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लॉस बियर कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है, आप पैसा नहीं बनाए, तो आपको रिग्रेट करना चाहिए। इन दिस केस मार्केट नीचे आया नहीं तो मैं रिग्रेट क्यों करूं? आपको समझ में आ रहा है? मार्केट अभी अपने लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वेट करना चाहिए। जिस दिन मार्केट सेलिंग के लिए आएगा हमको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आज अगर हम लोग देखते हैं कुछ ट्रेड मिलता है क्या, पहला कैंडल थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम लोग सेकंड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चार्ट में क्या हुआ है, पहला कैंडल मोर देन 100 पॉइंट का एसएल है, लो 180 और 249, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो नहीं है, 70-80 पॉइंट के आसपास है, तो इतना बड़ा एसएल देना कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग देखेंगे सेकंड कैंडल भी नेगेटिव बन रहा है क्या, तो हम लोग तभी भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस केस देयर इज नो साइन ऑफ सेलिंग। अभी भी थोड़ा सा ये हैमर टाइप बना रहा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे अच्छा यही होता गैप अप खुला और ऊपर कंटिन्यूसली चला जाता, तब एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर आ सकता था। बट इन दिस केस मार्केट थोड़ा सा ओपन होते ही साथ सेल आ गया, 100-150 पॉइंट सेल आ गया, अभी थोड़ा सा पॉज ले रहा है मार्केट। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं माइंड में रख लेता हूँ आप लोगों का। सर फ्राइडे एटीएम स्ट्राइक प्राइस 390 शुड बी गो फॉर स्ट्राइक प्राइस 200 एट द मनी पे ही आपको ट्रेड करना है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल विल बी कवर्ड, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आपको कवर ट्राई करूंगा मैं कवर करने का, बट जो टॉपिक है मैं वही कवर करूंगा। मैं आपको बताया जो टॉपिक में लिखा हूँ राइट, वही सारी चीजें कवर होंगी। ओके, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नथिंग बट आप एट द मनी पे सेल कर रहे हो तो आपको उसको स्ट्रैडल बोला जाता है, आउट ऑफ द मनी कर रहे हो स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में ज़्यादा एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता, स्ट्रैडल में पड़ता है। और आपको पता है मैं फायर फाइटिंग एडजस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल ट्रेड करना पसंद करता हूँ, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, तो उस हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको सेक्शन में मिल जाएगा, जैसे पुराना वाला रिकॉर्डिंग था आपका मेंबर्स लोगों के लिए देखने के लिए, इसका भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी देखो कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है, मार्केट ने कुछ किया ही नहीं, मार्केट 5 मिनट नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद कुछ कर नहीं रहा है और उसी के बीच में ट्रेड हो रहा है। जस्ट टाइम वेट कि नहीं कौन सा साइड ये जा सकता है नहीं जा सकता है, तो एक काम करते हैं बस लगा के रख लेते हैं 38,600 ऑप्शंस का पुट लगा के रख लेते हैं। मे बी ये क्रॉस कर गया तो यहाँ पे मैं 2 चार्ट लगा लेता हूँ। 38,000 ये बैंक निफ्टी का हो गया, यहाँ पे 36,000 ये पुट का लगा लेते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, अभी तक आया नहीं है कुछ। डीप सी नहीं, डीप सी में मत कीजिए, अभी 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 बिल्कुल मत प्लान कीजिए डीप एट द मनी, या फिर सॉरी डीप इन द मनी पे प्लान मत कीजिए, इट कैन बी डिजास्टर, तो मत प्लान कीजिए। अभी अगर देखेंगे, अभी पहला कैंडल बहुत बड़ा था, देखो पहला कैंडल बहुत बड़ा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सेकंड कैंडल को भी कंसिडर कर सकता हूँ। सेकंड कैंडल कैसे कंसिडर करूंगा, अगर ये क्रॉस करेगा यहाँ पे, ओके तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। और क्या ये लो 50 पॉइंट के अंदर, मतलब 50 पॉइंट से ज्यादा है, अगर 50 पॉइंट नहीं होगा तो मिनिमम 50 पॉइंट का एसएल लगा दूंगा। इसका हाई क्या है, हाई लगा है 202, हाई लगा 202 माइनस 50 पॉइंट, ओके माइनस 50 पॉइंट 152, लो क्या लगा है 180। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं समय अराउंड इसी लेवल पे प्लान करूंगा बाई करने के लिए, और 50 पॉइंट का एसएल लगा दूंगा, समय अराउंड 152, समय अराउंड इसी लेवल के आसपास कहीं पे एसएल रहेगा। पहले इसको क्रॉस करने दीजिए, अगर क्रॉस करता है तभी मैं परचेस करने का प्लान करूंगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन में मैं प्लान नहीं करूंगा। ये स्पॉट पे मेरा अलर्ट कैंडल बन गया, इट्स ए रेड कैंडल, 50 पॉइंट के अंदर है। पहला वाला बहुत बड़ा कैंडल था, उसके लिए थोड़ा सा मैं इग्नोर कर दिया। सेकंड कैंडल बहुत अच्छा था,
छोटा सा कैंडल है, रेड कैंडल है, तो मैं इसको ही कंसिडर करूंगा। लेकिन इन दिस ऑप्शन चार्ट यहाँ पे इसको क्रॉस करना चाहिए, ये क्रॉस करेगा तभी मैं परचेस करूंगा। इन दिस केस सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया है, ऑप्शन सॉरी मार्केट सेलिंग कभी भी स्लो नहीं होता, ये स्लो हो रहा है तो ये रिवर्सल ज्यादा चांसेस है। और इन दिस केस हम लोगों को इजी है क्योंकि हम लोग को एंट्री भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो ये रिवर्सल हो रहा है अभी, क्यों ये कैसे पता चलता है, क्योंकि मार्केट कभी भी स्लो सेलिंग नहीं होता और यहाँ पे स्लो सेलिंग हो रहा था। मार्केट अगर आपको दिखाई नहीं देगा, अगर अगर लेट से मार्केट बहुत बड़ा 400 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, आपको लग रहा है आप सेल करोगे, मार्केट ऊपर खुल रहा है, तो ये 250 पॉइंट खुलते ही साथ चला जाएगा। जैसे ये 100 पॉइंट चला गया और खुलते ही साथ धीरे धीरे ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये रिवर्सल कर सकता है। एज पर सेटअप हमको ट्रेड भी नहीं मिला, लेकिन ये रिवर्सल, जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे बैठा होता और ये रिवर्सल में देख रहा हूं, देन आई कैन प्लान ए ट्रेड। लेकिन आप लोग आई होप अभी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट रिवर्सल कर सकता है। कभी भी सेलिंग स्लो नहीं होता, ये माइंड में हमेशा ध्यान में रख लो। सेलिंग 5, 10, 15 मिनट में आ ही जाता है। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स मार्केट वेट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है और चांसेस से थोड़ा सा रिवर्स जा सकता है। ओके तो इन दिस केस एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने मिला। डोंट वरी, रिवर्सल एंड पुल बैक ये सारे जिस दिन डेट से मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा। आज का हम लोगों को कुछ ट्रेड अब तक तो मिला नहीं है, मतलब एज पर 5 मिनट चार्ट्स, तो वी आर स्टिल हैप्पी। क्यों आप खुश क्यों होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड ना लेना भी अच्छा है क्योंकि पैसा बच गया है। करेक्ट, तो आपको ये समझ में आ रहा है चीजें। स्कैल्पिंग जब हम लोग एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन हो गया, ये पुल बैक्स हो गया या फिर रिवर्सल हो गया, तभी आप लोगों को थोड़ा सा 1 मिनट चार्ट्स में हो गया, 5 मिनट चार्ट्स में हो गया, मैं बताऊंगा। अभी एक सेटअप मैं आपको दिया हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डिसिप्लिन हो जाएगा और डिसिप्लिन के बाद आप चीज़ें समझ सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिवर्सल प्लान आउट हुआ है। लेकिन डेली चार्ट में देखेंगे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में चार्ट देखना प्रेफर नहीं करता। मैं ट्रेड यहाँ पे ही लूंगा, लेकिन वेब बेस्ड में थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता क्योंकि जनरली ये थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन दिस केस ये अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलो 38,700 के ऊपर निकल चुका है, विच इज़ गुड साइन। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ 45, 98, 78, ओके ठीक है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था, आई थिंक रोल ओवर करना चाहिए था पुट की तरफ ऊपर, ठीक है चलेगा। क्योंकि जब रिवर्सल देखता है तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे अभी जो स्ट्राइक प्राइस है राइट, जो मैंने सेल किया है, मैं आपको बता रहा हूँ समय अराउंड 37,700 या 800 बहुत नीचे हैं। तो मार्केट बहुत नीचे आएगा तभी मुझे लॉसेस होगा, बट बस अभी मुझे टाइम स्पेंड करना है। 40-50 रुपए कुछ प्रीमियम बचे होंगे, बस मैं रोल ओवर कर सकता था आज का रिवर्सल देखने का। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट स्लो चल रहा है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो थोड़ा सा मैं रोल ओवर कर सकता था, जैसे 38,500 या 600 राउंड लेवल पे कर सकता था, बट ठीक है नो इशू। ओके सर, फ्राइडे एट द मनी 3350 से 400 रहेगा, स्टिल सेम एसएल एंड टारगेट। सभी डेज पे एट द मनी पे ही हम लोग करेंगे, इट विल गोइंग टू बी सेम। अगर जस्ट इमेजिन यहाँ से अगर आज आपको एट द मनी पे 200 रुपये मिल रहा है, ये एट द मनी पे मतलब फ्राइडे के दिन 250, 300 मिल सकता है। जस्ट इमेजिन यहाँ से अगर ये शार्प रिटर्न आता है और ये रिटर्न आएगा 200-300 पॉइंट भी आता है ना, तो ये भी आपको ये पैसा दे देगा, क्योंकि एट द मनी पे हम लोग सोच रहे हैं। करेक्ट, तो हम लोग को बस वेट करना है। हम लोग को ट्रेड मिला नहीं है, देयर इज नो ट्रेड्स। ओके, एट द मनी पे 3 स्ट्राइक, व्हिच वन इज द बेस्ट? एट द मनी पे ही लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसका लो पे सेल करने का प्लान किया था। इसका लो क्या लगा है, इसका लो अगर देखेंगे हम लोग 38,658 कुछ लगा है, 38,658 इसका लो। तो मैं 38,600 का पीई ले लूंगा या फिर 38,700 का पी लूंगा। डीप इन द मनी नहीं लूंगा, एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी। जैसे 38,700 का, इन दिस केस 38,700 का भी लगा सकता हूँ, 600 का भी लगा सकता हूँ, डोंट हैव एनी इशू। करेक्ट, अभी देखो एक छोटा सा मैं चीजें आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, करेक्ट,
और यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। जनरली क्या होता है, यहाँ से ये जब पुल बैक करके ऊपर जाएगा तभी हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना होना चाहिए, अगर ये डीप करेक्शन होता है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर ये क्रॉस करता है तो वहां पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग पास बहुत टाइम है। इन द सेंस आने वाले टाइम में जिस दिन टॉपिक है तो हम लोग अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं, आप नोट बना सकते हो। देखो अभी अभी हम लोग का टॉपिक था कैपिटल एलोकेशन। ओके, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। कैपिटल एलोकेशन में होता है क्या, ओके मैं ये स्क्रीन इसको रखता हूँ। जनरली क्या होता है, दो चीजें आ जाती है, एक आ जाता है ऑप्शंस बायर। ओके मैं आपको कुछ ध्यान रखो, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं तो मार्केट को थोड़ा दूर रखो। एक दिन में मैं बोल रहा हूँ मेरा 45 लाख का है, 44 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, जब मैं साइड में इसको रख सकता हूँ, जबकि मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग अपना ट्रेडिंग थोड़ा साइड में रख सकते हो, लर्निंग करेंगे। अगर आ जाता है तो आई चेक, एक काम करता हूँ थोड़ा सा मैं साइड में ऑप्शन मतलब हाँ, हम बैंक निफ्टी इसका कितना लो लगा है, जस्ट इमेजिन 680, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि नहीं प्राइस अगर ये 680 आ जाता है तभी हम लोग एक्टिवेट होंगे हमारे सेटअप के हिसाब से, अदरवाइज अभी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो सो दैट कि नहीं मैं आपको बता पाऊँ कुछ चीजें। ओके तो जस्ट इमेजिन मार्केट में दो चीजें होती है, ऑप्शंस बाइंग होता है, जितने लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग होता है एंड ऑप्शन सेलिंग होता है ऑप्शंस के अंदर। ओके ऑप्शन सेलिंग 90% लोग ऑप्शंस बाइंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है पैसा कम है, पैसा कम है तो ऑप्शन बाइंग ही करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली करना कैसा चाहिए। फर्स्ट थिंग, ऑप्शन बाइंग आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको दिख रहा है आज मोमेंटम फास्ट होने वाला है या फिर मोमेंटम फास्ट हो सकता है, ऑप्शन बाइंग उसीलिए किया जाता है, ना कि नहीं ऑप्शन बाइंग आपके पास कैपिटल कम है उसीलिए किया जाता है। ओके चलिए मैं मानता हूं कैपिटल कम है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना कैपिटल लगता है, जस्ट इमेजिन हम लोग 2 लाख कैपिटल में एक लॉट आप शॉर्ट कर सकते हो, 1,30,000 या 40 में एक क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हो। ऑप्शंस बाइंग आपका प्रीमियम जितना होता है, लेट्स से 300 प्रीमियम है इंटू आपका लॉट साइज जितना भी आपका, अगर एक लॉट है तो एक लॉट के लिए 25 इंटू इतना आपका लगने वाला है कैपिटल, और यहाँ पे 7,500 लग रहा है, यहाँ पे 2 लाख लग रहा है। ओके करना क्या चाहिए, फर्स्ट थिंग आपको पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नो डाउट ज्यादा है क्योंकि टाइम डिके होने वाला है। आपको ऑप्शंस थीटा गामा ये सारी चीजें आपको अगर कुछ जानते भी नहीं हो, लेकिन ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, ऑप्शन प्राइस हमेशा टाइम डी के फॉलो करता है और स्लो एंड स्टडी, अगर मार्केट सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो ऑप्शंस दोनों ऑप्शन के प्राइस एट द मनी के वो धीरे धीरे सिंक होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मनीनेस भी होता है, टाइम का वैल्यू होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, नो डाउट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट, और उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, 2 लाख। दैट डजंट मीन दैट कि ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था, राइट, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे यहाँ पे, और आप लोगों को मैंने बताया भी था, मैंने 20 रुपीज एवरेज में, जितने लोग पुणे का क्लास किए होंगे उस टाइम पे बोले, उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 30-40,000 क्वांटिटी खरीदा था ऑप्शंस के। मैंने एक बार खरीदा था, 7-8 लाख का कुछ लॉस हुआ था क्योंकि आफ्टर बजट मार्केट थोड़ा सा पुल हो गया था, लेकिन फेब्रुआरी एंड में 28 फरवरी या उसी टाइम के आसपास मैंने फिर से 20 रुपीज एवरेज में खरीदा था और मैंने बेचा था 600 के आसपास, क्योंकि मोमेंटम फास्ट होने वाला है। उस टाइम पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड पैसा मिलेगा, लेकिन जब दिख रहा है मोमेंटम फास्ट है तब मैंने ऑप्शन बाय करके 20 रुपीज से 600 के आसपास मैंने कवर किया था। वो 1700 या 1800 जाने के बाद फिर वो ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि वहां पे टाइम मतलब जो एक्सपायरी था वो ओवर हो गया। ओके ये पॉइंट समझ में आ गया। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग मुझे खुद बताओ, अभी टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके फर्स्ट थिंग, और आप एक ऐसा बिजनेस बताओ जो बिना कैपिटल का स्टार्ट हो रहा है, या फिर एक ऐसा बिजनेस बताओ जो कि नहीं 5 लाख से कम में पैसे में हो रहा है। एक ऐसा बिजनेस मुझे बता दो जो कि आपको मिनिमम 5 लाख का कैपिटल भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग भी बिजनेस है तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग बिजनेस से साइड हो जाओ, एक दूसरा बिजनेस मुझे बताओ जो कि नहीं 5 लाख भी मिनिमम कैपिटल नहीं लगने वाला है, या फिर आपका 5 लाख मिनिमम लगने ही वाला है। कितने लोग इसके ऊपर एग्री करते हैं? यस ये सेशन गौरव पाल रिकॉर्ड हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। ओके रिकॉर्डिंग के ऊपर टेंशन मत लो, अभी जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर। ओके तो मिनिमम कैपिटल कोई भी बिजनेस आप कर लो, मिनिमम कैपिटल 5 लाख लगने वाला है, यस और नो? बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं तो आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। यस
सब लोग एग्री करेंगे इसके ऊपर? टी स्टॉल, राइट? और टी स्टॉल से आप स्टॉक मार्केट जितना पैसा तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, राइट? टी स्टॉल कैन ओनली पॉसिबल जॉब, करेक्ट, जॉब पॉसिबल है लेकिन 5 लाख नहीं। ओके ओके, जॉब अगर आपको लग रहा है 5 लाख में पॉसिबल है, टू बी वेरी फ्रैंक, आपका बस इंजीनियरिंग हो गया या दूसरा जो भी आप प्रोफेशन किए उसमें तो 5 लाख ऐसे ही खर्चा हुआ है। इट्स ए इन्वेस्टमेंट, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, आपको मतलब स्टडी करा के आप उसको पे बैक करोगे जॉब करके, करेक्ट? तो इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा है, आप 5 लाख तो इमेजिन नहीं कर सकते, करेक्ट? तो एक एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा 5 लाख चाहिए, ओके? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको ऑप्शन बाई ही करना है तो ये माइंड में मत रखो पैसा कम है इसीलिए ऑप्शन बाई करना है। ऑप्शन बाई मुझे इसीलिए करना है क्योंकि मोमेंटम फास्ट दिख रहा है, आज पैसा ऑप्शन बाई में ज्यादा मिल सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन बाई करना है। इसलिए मैं आपको सेटअप बताया कि नहीं, जहां पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है शार्पली, हम लोग वहां पे बाई करेंगे। जस्ट इमेजिन, आज मैं सेल करने के लिए बैठा था, मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब यहां से रिवर्सल जा सकता है इस पॉइंट से। अभी देखो मार्केट रिवर्स आ रहा है, फिर से मैं ऑप्शन चार्ट बना के रेडी रखूंगा कि नहीं, अगर क्रॉस करेगा तो मैं बाय करूंगा। इसका मतलब मार्केट ही मुझे बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूं, मुझे बाय कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो हु केयर्स, मार्केट को ऊपर जाने। जो आपको पता है मार्केट में सबसे ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं जब मार्केट क्रैश होता है, और ये मार्केट क्रैश हमारे हाथ में है, क्योंकि मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो 5 मिनट नेगेटिव कैंडल क्रॉस करके आएगा ही आएगा। तो हम लोग ऑप्शन बाई तब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग का भी स्कोप हमारे हाथ में रखेंगे, भले एक लॉट ऑप्शन सेलिंग का भी अगर आप स्कोप रखोगे तो नो डाउट आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। जिस दिन आपको लगा बस आप पुट बाय करने के लिए ऑप्शन बाय कर रहे हो, आप ऑप्शन सेल, आप कॉल भी सेल कर सकते हो, पुट भी सेल कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। पुट बस आप बाय करने के लिए ऑप्शन रख रहे हो, और कॉल आप दोनों साइड कर सकते हो सेल। तो दैट मीन्स आपको हार्डली 2 लाख के आसपास चाहिए दो ही सारे चीजें करने के लिए। कभी क्या होगा, यहाँ पे 200 पॉइंट आपको मिल गया या 400 पॉइंट मिल गया, मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है, कभी आपको मार्केट साइडवेज मिल गया तो कॉल पुट में आपको पैसा मिल जाएगा, आप पुट में डिवाइड कर सकते हो। तो डोंट पैनिक के नहीं, बस 10,000 है तो मैं सेल नहीं कर सकता ऑप्शन, तो मुझे बस ऑप्शन बाई करना है, इससे आप कहीं जा नहीं पाएंगे। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, कैपिटल एलोकेशन एग्जैक्ट पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा तो आप कॉपी में लिख लेना, जैसे फर्स्ट टाइम आप लोगों ने लिखा था वैसे सेटअप के हिसाब से ऐसे लिखा था, उस तरीके से आप कैपिटल एलोकेशन लिख लेना। लेकिन अभी अगर देखेंगे एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा फंड देखते हैं। इसके अंदर फंड कितना है, 6,27,000। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। 6,27,000 कितना फंड है, 6,27,090। कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 090 ये हमारे पास अभी फंड है, करेक्ट? इतना मेरे पास फंड है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे कहाँ गया, बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कौन से पॉइंट पे, 38,700, जस्ट इमेजिन 38,800 का पुट मैंने लगा लिया, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन सेल किया, बाइंग का तो आपको पता है कितना लगने वाला है। यहाँ पे मुझे कितना कैपिटल लगने वाला है, यहाँ पे लिख रहा है 1,65,000 का क्वांटिटी लगने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख क्वांटिटी लगने वाला है, मतलब 2 लाख के आसपास आपको लगने वाला है, 1,65,000 आपको लगने वाला है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, अगर मैं ऑप्शन चार्ट यहाँ पे देखता हूँ, ऑप्शन चेन, और यहाँ पे मैं देख लिया, लेट्स इमेजिन 37,800, 37,800 का मैंने यहाँ पे एक पुट लगा लिया। 37,800, एक सेकेंड, 37,800 का यहाँ पे मैंने पुट लगा लिया, 30 रुपीज में चल रहा है। और कॉल का मैं देख रहा हूँ, कॉल का यहाँ पे 30 रुपीज में चल रहा है, 39,300, 39,300। ओके, कॉल लगा लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जाके सीधा बाय कर लिया एक, और यहाँ पे जाके एक बाय कर लिया एक। ओके, तो मेरा कितना यहाँ पे कैपिटल यूज हुआ, समय अराउंड मेरा कुछ कैपिटल यूज हुआ होगा 6,25,000, हम लोगों का था 27, ऑलमोस्ट मेरा 2,000 कैपिटल गया। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मुझे दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ रहा है, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं 38,000 का पुट लगा दिया हूं बस आपको सिखाने के लिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन एक सेल करूंगा, मार्केट प्राइस में लिमिट में करना चाहिए, तो 253 चल रहा है, ठीक है, इसमें करते हैं। यहाँ पे कितना मार्जिन दिखा रहा है, 1,65,000। मैं इसको क्या करूंगा, एक क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया, ठीक है, इसी पॉइंट पे 253 पे शॉर्ट किया। अभी अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन,
हम लोग का पोजीशन क्या क्या एक्टिवेट है, एक 39,300 सीई का है, 37,800 पीई हमका एक बाई की है और एक सेल में है। टोटल हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। अगर फंड देखेंगे 583, ओके। हम लोग का कितना फंड था 627, अभी कितना फंड हमारे पास बचा है 583। कैलकुलेशन अगर आप करोगे 627090 माइनस 583063, कितना पैसा लगा 44,000 में हम लोगों ने एक क्वांटिटी ऑप्शन सेल किया। आपको समझ में आ रहा है, पहले कितना लग रहा था 1,65,000। यहां पे मैंने क्या किया, आउट ऑफ द मनी जाके कुछ पहले कॉल ऑप्शन एक बाय कर लिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, नो डाउट इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, लेकिन आप सीख तो सकते हो मार्केट के अंदर। सेबी ने ये बनाया है कि अगर मार्केट में आप हेज करके चल रहे हो पोजीशन, आपको पैसा कम लगने वाला है। इन दिस केस पोजीशन हेज में ऊपर भी एक बाय है, नीचे भी एक बाय है, लेकिन हम लोगों ने बस एक ही सेल किया है। अगर पकड़ लीजिए 44,000, अभी हम लोगों को लग रहा था 1,65,000, आपको नहीं लगता मार्जिन ड्रास्टिकली कम हो गया टुवर्ड्स 50,000? दैट मीन्स अगर आपके पास 60-70,000 भी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, 60-70,000 में आप घर चलाने इतना पैसा नहीं कमा सकते, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि लोग गलती ये करते हैं, 50,000 है, मैं यहाँ से 10,000, 50,000, 30,000 कमा लूंगा तो मेरा कैपिटल हो जाएगा 2 लाख, 1 लाख हो जाएगा, उसके अंदर से मैं फिर 50,000 कमा दूंगा, फिर मंथली 50,000 इनकम आएंगे। इस तरीके से मत प्लान करो। इट्स ए बिजनेस। पहले बिजनेस सीखने के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए। लेट्स से ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 44,000 में हम लोग का ऑप्शन सेल हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, लेकिन आप सीख तो सकते हो। आपको मार्केट में ज्यादा पैसा लाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बाइंग तो आपका हो जाएगा 10-15 हजार में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं ये पॉइंट। आप मार्केट को ब्लेम करते रहे तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन मार्केट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पैसा कम है तो भी ऑप्शन है, पैसा नहीं है, अगर आपको इसको और कैपिटल कम करना है तो आउट ऑफ द मनी जाके और खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। आपका पैसा जो यहाँ पे अगर लेट से मार्केट नीचे आ गया 1000 आ गया, तो दोनों साइड से आप 100 से 200 रुपए गवा भी दोगे। अगर इन दिस केस होगा, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, आज मार्केट कहीं पे भी चला जाए, अगर लेट्स से 39,300 कॉल, मार्केट आज जितना भी नीचे गिर जाए कभी ये जीरो नहीं होने वाला। ये पॉइंट ध्यान में रखो, ये कभी जीरो नहीं होगा। या फिर मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनका एक्सपायरी कल है। तो भले यहां से 20 मतलब 10-15 रुपए माइनस हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे आपने 100 रुपए कमाया, इशू क्या है, यहाँ पे आपने 100 रुपए कमाया और यहाँ पे 20-20 रुपए आपका या 10-15 रुपए माइनस हो जाएगा, तो टोटल आपको 70 रुपीज मिलेगा। लेकिन 70 रुपीज के लिए आपने 1,65,000 भी यूज नहीं किया है, आपने 50,000 यूज किया है। आपको समझ में आ रहा है? आप अगर हेज करके चलोगे पैसा आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर आपका नॉर्मल क्वांटिटी में करोगे पैसा सही मिलेगा, लेकिन पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जीरोधा नॉट अलाउइंग, तो देखो जो अलाउ नहीं कर रहे, आई कैन डू एनीथिंग। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे ट्रेड किया, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, फायर्स के अंदर कर सकते हो, दे अलाउड आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वो जीरोधा का इशू नहीं है वहाँ पे आपका, ये जीरोधा का इशू नहीं है, ये इशू है इसका क्या बोलते हैं उसको, सेबी के तरफ से, क्योंकि ओआई रेस्ट्रिक्शन कुछ है। ओके मार्केट इतना नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे एंट्री दिख रहा होगा। ओके लेट मी चेक, हम लोग को समवेयर अराउंड यहाँ पे एक एंट्री मिलने वाला है, हम लोग वेट करेंगे। एंट्री यहाँ पे एक मिलने वाला है समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास। बाय ऑर्डर में लगा के रख लेता हूँ, स्टॉप ओके कैंसिल लिक्विड। ओके मैं इसको वेट करूंगा, इसी पॉइंट के आसपास हम लोग ट्रेड लेंगे एज पर रूल्स। ओके यहाँ पे हम लोग का 5 मिनट के नीचे आ गया, लेकिन ऑप्शन चार्ट में आया नहीं, तो हम लोग अभी ऑप्शन चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। अलर्ट कैंडल तो सही है, लेकिन मोमेंटम भी तो होना चाहिए, मोमेंटम हम लोग को ऑप्शन में पता चलेगा। तो हम लोग समवेयर अराउंड इसी लेवल पे बाई करेंगे। इसका हाई क्या लगा है 202 के आसपास, ओरिजिनल रूल्स के हिसाब से ये आ रहा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। 202 कब 190 के आसपास चल रहा है अभी, 200 आएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे। करेक्ट लेवल आ गया, लेकिन ऑप्शंस में क्रॉस नहीं किया है रेट। हम लोगों का अलर्ट कैंडल ये है, मैं बार बार आपको बता रहा, अलर्ट कैंडल हम लोग रेडी हो गए। अभी हम लोग को ये क्रॉस करेगा तो हम लोग बाय करेंगे। अभी स्पॉट का कोई काम नहीं है, स्पॉट हम लोगों को टाइमिंग निकाल के दे दिया, ये इसके ऊपर हम लोग को बाय करना है, ये हम लोग को टाइमिंग निकाल के दे दिया। करेक्ट, तो हम लोग अभी इसको बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे और हम लोग का एसएल रहेगा 50 रुपीज, क्योंकि ये एसएल बहुत छोटा है, यहाँ पे इतना एसएल बहुत छोटा है, तो हम लोग 50 रुपीज का एसएल डालेंगे, मिनिमम 50 रुपीज। ओके विल वेट, अगर ये क्रॉस करता है हम लोग ट्रेड लेंगे।
ओके। ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस के ऊपर अगर आपको कुछ नहीं पता तो पहला चीज है, आप दो दो चीजें कंसिडर कर सकते हो। पहला है आप लोग जो मैंने वीडियो डाला है ऑप्शन सीरीज का, उसका 5-6 एपिसोड कंटिन्यूसली देख लो, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक ऑप्शन सीरीज मैंने डाला है। 5-6 देख लोगे उतना सफिशिएंट है आपको ऑप्शन समझने के लिए। उसके बाद अगर तभी भी नहीं आ रहा है तो जीरोधा वर्सिटी का ऑप्शंस थ्योरी वो भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा है। थ्योरी वाइज है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी पढ़ सकते हो। वीडियो देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ना है तो वहां पे देख सकते हो, दोनों काम आएगा ऑप्शंस में, डोंट वरी। ऑप्शन में 30% प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज कि 1.4 आर होना चाहिए, बट इन केस 1.2। हाँ मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बताया था 1.4 होना चाहिए, एंड यहाँ पे 1.2 बता रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन मैंने ये बताया क्योंकि वहां पे हम लोगों ने कॉल भी बाई करते थे, पुट भी बाई करते थे। इन दिस केस हम लोग बस पुट बाई कर रहे हैं, तो जो एक्यूरेसी लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड कम कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क टू रिवॉर्ड में इतना नहीं रखता, मैं मिनिमम 1:3 रखता हूँ। मैं बस इनिशियली आप लोगों को डाइजेस्ट कराने के लिए 1:2, क्योंकि कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर पहले दिन आपको बताऊं कि नहीं 1:5 हम लोग देखेंगे तो आप लोग नहीं करोगे। मैं पहले बताऊंगा कि नहीं हम लोग को पोजीशन और ऐड करना है, आप लोग पहले दिन नहीं करोगे। तो इसलिए मैं बताया वेट करो, बहुत सारा चीज़ है, धीरे धीरे नोट बिल्ड करते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी हम लोग ऑप्शन चार्ट में यहाँ पे ट्रेड आया नहीं है, ये क्रॉस करेगा आई विल टेक द ट्रेड, ओके, इट इज दैट सिंपल। आपको नहीं लगता आपको मैं सिखा भी रहा हूं, मेरा ट्रेडिंग भी चल रहा है और आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं लाइव मार्केट के ऊपर, स्टिल देयर इज नो पैनिक सिनेरियो। आप लोग पैनिक क्यों होते हो? क्योंकि आप मार्केट को फ्रेंडली फील ही नहीं करते। आप ये सोचते कहीं मार्केट चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अरे मार्केट आज सेल कर देने से अच्छा होता ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, एक कंडीशन बनाओ और उस कंडीशन को ट्रेड करो, मार्केट को ट्रेड मत करो। अभी मैं बस सिंपल बैठा हुआ, अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, इज इट आई एम लूजिंग सब, मतलब मैं कुछ लूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम डिके है। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तभी भी 45 दिख रहा था, अभी भी है, अभी भी 45 दिख रहा है, तो आई एम नॉट लूजिंग मच। तो इसके लिए आपको ये सारे कब आएगा? एक्सपीरियंस के साथ, वेट करने के बाद आएगा, सिंगल डे पे नहीं आने वाला है, ओके। और एक चीज, और जो 45 लाख प्रॉफिट देख रहे हो ये 1-2 करोड़ में नहीं है, ये ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास या 4 करोड़ के आसपास कैपिटल यूज हुआ है, करेक्ट। तो ये कभी मत सोचना है कि नहीं हाँ 1 करोड़ यूज करके 40 लाख मिल रहा है, नहीं होता। वो इंट्राडे में हो सकता है, दैट यू कैन फ्यूचर सेल किया हूँ कुछ, वो बहुत बार होता है, लेकिन अभी ओनली ऑन ऑप्शन सेलिंग में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मिस गाइड आप ना हो, ओके। सर ऑप्शन सेलिंग में आ गए, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, दोनों चीजें कवर। आप अगर एक चीजें देखे होंगे, ऑप्शंस बाइंग में बहुत लिमिटेड देता था, थर्सडे के दिन देता था, मतलब थर्सडे के दिन ही में देता था। और थर्सडे के दिन ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, सभी चीजें हैं। लेकिन एक दिन में सभी चीजें सीख जाओगे ये मत माइंड में रखो कभी भी, ओके। एक दिन में कोई सभी चीजें नहीं सीखता। और लेकिन मैक्सिमम दिन में आपको कॉल और पुट ऑप्शन सेल करने के लिए देता ऑप्शन, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी नो डाउट अच्छा है। इसके लिए ये 1:2 1:3 हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं, डोंट वरी। अभी मार्केट अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। तो कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा, लेकिन हाँ इसके नीचे आएगा तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को ही डिसाइड करने दो, आएगा नहीं आएगा हम लोग डिसाइड। हम लोग एक कंडीशन बना के बैठ गए हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, सॉरी निफ्टी अगर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी वेट कर रहा है, और हम लोगों का यहाँ पे 44,000 में कुछ पोजीशन चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता है, स्टिल अभी 9:49 हो रहा है, 10 बजने दीजिए, फिर हम लोग कैपिटल के ऊपर डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये अगर नीचे आता है तो हम लोग को एक ट्रेड भी मिल जाएगा, अगर एक ट्रेड मिलता है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। 15 मिनट में देखेंगे, ओके। कहाँ से हिट हुआ सर? सी कहाँ ऐसे हिट हुआ? सी हम लोग ट्रेड किए ही नहीं, हम लोग पीई ट्रेड किए, ओके। सर हम ऑप्शन में एडवांस एंट्री कब लेना है वो भी दिखाओ, सभी करेंगे। अभी हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले कर लेते हैं, कुछ कंडीशन हम लोग देखेंगे और एक वीक तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग को एग्रेसिवली मैं आपको जो टॉपिक है उसके ऊपर सिखाऊंगा 2-3 ट्रेड। जब क्लासेस ओवर होने लगेंगे तब 5-6 सेटअप आपके पास होंगे, या 2-4 सेटअप जो भी मैं आपको सिखाऊंगा होंगे। उस दिन आपको ट्रेंड लाइन भी मिल सकता है, आपको पैटर्न भी दिख सकता है, ट्रेंड रिवर्सल भी दिख सकता है, तो आपको पैसे कम पड़ जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो डोंट वरी अबाउट, जितना हम लोगों ने अभी सीखा है उसके हिसाब से अभी ट्रेड मिला नहीं है, तो हम लोग बस वेट करना है, हमको और कुछ है नहीं। अभी अगर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है, करेक्ट। दोनों सिंक में चलते तो और अच्छा होता, लेकिन दोनों सिंक में नहीं चल रहे, ओके।
अगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, और एक पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे 38,800 का पुट मैंने लिया है, अगर यहाँ पे 38,800 का कॉल भी शॉर्ट कर दो ना तो भी 2 लाख का कैपिटल नहीं लगेगा। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे मैं बस सिखाने के लिए आप लोगों को शॉर्ट किया, ओके। और यहाँ पे अगर देखिए फंड तो भी 5,63 ही लग रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका 50-60,000 में सब कर सकते हो। बस यही है कि नहीं, आपको इस सीखने के लिए किया जा रहा है, इससे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखो, सीखने के लिए, ओके। ट्रेडिंग सीखने के लिए 60-70 हज़ार चाहिए, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है, ओके। तो ये छोड़ देते हैं, हम लोग अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमको ट्रेड मिला क्या, 2 जगह पे, ये एक है और हम लोग कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों ने लगा के रखा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। इसका मैं हाई लगा के रख लेता हूँ, करेक्ट, ये आया ही नहीं है। क्रॉस होने दीजिए, क्रॉस करता है तो हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड ओनली, ओके। ओके ओके सर साइडवेज में क्या करें? साइडवेज में कुछ करना नहीं है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, ओके। साइडवेज में आपको कुछ करना नहीं, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, इससे ज्यादा आपका कुछ होना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। री एंट्री और आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका 1:2 के बाद ट्रेड करना है। लेकिन एक तो ट्रेंडिंग मार्केट आपको सेलिंग की साइड मिले तो पहले, अब से इतना हाइपर मत हो जाओ, पहले मिले से पहले, ओके। अभी जी मैंने आपको बताया साइडवेज मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा। मार्केट देखो सिंपल सा एक चीज है, 50 रुपए का हम लोगों ने, जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर ये एंट्री कर लिया, अभी हम लोग 50 रुपए एसएल डाल के यहाँ पे बैठेंगे, फिर उसके बाद ये साइडवेज जा रहा है या फिर ट्रेंडिंग हो रहा है या फिर एसएल हिट कर रहा है, अगर एसएल हिट किया है दैट मीन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर साइडवेज जा रहा है तो आपका एसएल भी नहीं हिट होगा और साइडवेज चला जाएगा, दैट्स ऑलवेज बेटर। आप एक ट्रेड ले लियो, वेट कर रहे हो, ओके। बट कैपिटल के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक ये ट्रेड आया नहीं है, मैं साइड में रखा हूं, ओके। आया ही नहीं है ट्रेड, आया होता तो हम लोग दिखते, अभी तक ये ट्रेड आया नहीं है, ओके। बीच में आपने देखा होगा मैंने एक पोजीशन निकाल लिया था, आपने देखा होगा आई गेस, मैंने कॉल थोड़ा सा निकाल दिया था क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही दिख रहा है, तो मैंने कॉल निकाल दिया था और बस पुट रखा था, मतलब बस दिख रहा था उसके लिए, ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा ये 202 तो आने से अभी है, इसको मैं एक काम कर सकते हैं, क्रिएट अलर्ट, प्लीज वेट, लास्ट ट्रेडेड कैरेक्टर, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन, अगर ये 199 आ जाएगा तो मुझे एक अलर्ट दे देगा। नाम क्या होगा, बाय, ओके, इंस्ट्रूमेंट 37,800, 38,700 था आई थिंक, 600 ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। एक सेकेंड, क्रिएट अलर्ट, हाँ आ गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन 199। अगर ये आ जाता है तो फिर मुझे एक नेम क्या होगा, अच्छा नेम मैंने इसे लिखा नहीं है, योर अलर्ट, ओके। अगर ये आ जाता है तो ऑटोमेटिक हम लोग को अलर्ट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये आ जाता है हम लोगों का 199 तो हम लोग को अलर्ट मिल जाएगा। अभी हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ओके। फर्स्ट थिंग, अगर आप ऑप्शन ओनली बाय करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको 15,000 का कैपिटल चाहिए जो आप प्लान करोगे, दैट टू कि नहीं 1 लॉट के साथ, उससे ज्यादा नहीं। इतना आपका प्लानिंग होना चाहिए, जितना भी मैं आपको सेटअप बताऊं आपका प्लान होना चाहिए। ऊपर लिख लो हेडिंग आप लोगों का, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट टू ट्रेड ओनली इन ऑप्शन बाय। आपको प्रैक्टिस करने के लिए 15,000 चाहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जब कोर्स ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 2-3 महीने के बाद, तब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कितने पैसे यूज करने से आप घर पे पैसा ला सकते हो। लेकिन अभी सीखने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक क्वांटिटी, मतलब कोर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक क्वांटिटी में ट्रेड करना है। 15,000 आपका कैपिटल होना चाहिए। और जितने लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग बाइंग दोनों करना चाहते हैं, उनके लिए 75,000 कैपिटल होना चाहिए, सो दैट 5-10 हज़ार अगर माइनस हुआ तो भी आप ट्रेड कर पाओ 75,000। 75,000 में कैसे ट्रेड करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग,
आपका 15,000 कैपिटल होना चाहिए। एक लॉट अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, ये कॉपी में लिख लो, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो 15,000 कैपिटल होना चाहिए एंड 75,000 कैपिटल होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो 75,000 में 2 लाख 3 लाख, ये लाओ ही मत, जरूरत नहीं है। ये पैसा तभी यूज करेंगे। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, अभी बहुत सारे लोग आप में से ही मुझे पूछते हैं कि नहीं सर आप क्या पीएमएस सर्विस करते हो, सर क्या आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, सर मेरा 50 लाख ले लो, मेरा 1 करोड़ ले लो, कोई 5 करोड़, कोई 10 लाख ले लो, सर आप ही हैंडल कर लो। देखो अगर ट्रेडिंग करना आता है ना तो मुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं करता हूं तो फिर डेफिनेटली मैं एक फॉर्म बना रहा हूं और एक मेरा इंस्टीट्यूशन है या फिर फॉर्म बना रहा हूं, उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली मैं नहीं लूंगा कैपिटल। आप बहुत बार मुझे इंक्वायरी भी क्योंकि कब क्लासेस होगा, कब होगा, सर हम कब वेट कर रहे हैं, आप अनाउंस कीजिए। लेकिन ये सारी चीजें मैं मेरे हिसाब से करता हूं। मैं कभी भी पैसे, क्योंकि पैसे अगर आपको ट्रेडिंग में कमाना आ जाए तो फिर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कर, मतलब कैपिटल अरेंजमेंट करने का जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आज के डेट पे मुझे बस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, जितने लोग आप यहां पे देख रहे हो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, क्या आप 2 से 3 लाख का कैपिटल अरेंज नहीं कर सकते इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ा? अगर आपको ये 2 से 3 लाख कैपिटल यहाँ पे कितने लोग अरेंज कर सकते हैं? मैं कल से अरेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कितने लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 2 से 3 लाख कैपिटल? जस्ट मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आंसर के लिए। नाइन, ओके ओके, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आई कैन हो जाएगा, 2 4 लोगों, 5 लोग नो, बाकी ऑलमोस्ट 9। ओके ओके ठीक है, 90% आंसर रहेगा हो जाएगा अरेंजमेंट। ओके 90% अरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर देखो कैपिटल यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो 2 3 लाख में आप ज्यादा भी अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? दैट मीन्स आपको अभी कॉन्फिडेंस रीच करने के लिए ट्रेड करना है, आपको पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो आप इसी पैसे से ही कमाओगे, 2 3 लाख 4 लाख कैपिटल लगेगा, लेकिन ये पैसा लाओगे क्यों? अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो ये पैसा लाओगे तो ऐसे भी चला जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर पहले कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए ट्रेड करो। एक चीजें जानो कि नहीं, पहले अकाउंट में 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देखो, फिर जाके ट्रेड होगा आपका। ये 2 3 लाख हर कोई अरेंज कर सकता है। अगर जितने लोग, एक बात बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, जितने लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं मैं अरेंज नहीं कर सकता, 2 से 3 लाख अरेंज नहीं कर सकता, हार्डली 1% लोग बोल रहे होंगे। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूँ। आप अगर एक लॉट में, आप अगर बोलोगे 10 15 हजार अरेंज करके आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, या 75,000 50,000 अरेंज करके आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि इतना तो आपका ट्यूशन फी भी रहता होगा, कोई इंस्टीट्यूशन भी पढ़ते होंगे तो देना पड़ता होगा। तो इट्स मिनिमम कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए लगने वाला है। अगर लेट्स इमेजिन आप लोग अगर सच में ट्रेडर हो, आप अगर पैसा कमा रहे हो, अगर आप लेट्स से 500 200 5,000 2,000 1,000 500 600 ऐसे अगर आप कमा रहे हो, आप अपने घर पे भी अगर ये स्क्रीनशॉट दिखाओगे या फिर अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओगे ना, तो भी वो पैसा दे देंगे। मैं आपको बस लीस्ट केस बता रहा हूं, तो भी पैसा मिल जाएगा। सब लोगों को पैसा कमाने का अर्ज रहता है, एक एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए होता है। लेकिन पहले आपको मेक श्योर करना है कि ना आपको ट्रेडिंग आता है। अगर आपको ट्रेडिंग आता है, पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। अगर आज अगर मुझे अगर लेट से 10 करोड़ चाहिए, आपको नहीं लगता 10 करोड़ में आज बैठे बैठे अगर मैं अनाउंस करूंगा कि मैं पीएमएस सर्विस यूज कर रहा हूं, या फिर टेलीग्राम में मैं आपको बताऊंगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाने के अलावा या फिर मैं आपको समझाने के अलावा, ये 1 1.5 घंटा सिखाने के अलावा मैं बोलूंगा कि नहीं मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ, 15 रुपए फीस है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अनलिमिटेड लोग आ जाएंगे, मेरा 10 करोड़ ऐसे भी अरेंज हो जाएगा। ये 10 करोड़ अरेंज कैसे हुआ? मैं टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इसीलिए अरेंज हुआ, या फिर मुझे ट्रेडिंग आता है करके अरेंज हुआ? ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। मुझे ट्रेडिंग आता है करके आप लोग देख रहे हो, मुझे कुछ चीजें आती है, मेरे स्किल के ऊपर आप पैसा पे करो। सेम अगर आपका एक बार स्किल डेवलप हो गया, पैसा कहीं से भी अरेंज हो जाए, आपके घर वाले खुद दे देंगे। जब आपको देखेंगे ना, आप डिटर्मिनेशन देख रहे हो, आप सही से कर रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, आपके अकाउंट में 30 दिन के बाद थोड़ा बहुत पैसा है, तो घर वाले खुद पैसा दे देंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको फाइट करना है, और फाइट करने के लिए मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। 15,000 और ऑप्शन सेल करना है तो 75 के, इससे कम लग सकता है, लेकिन इतना मिनिमम रखना चाहिए, सो दैट 5 6 हजार
अगर ऊपर नीचे होता है, कोई साइकोलॉजी इशू होता है, तो भी आप एक दो क्वांटिटी फिर से ट्रेड कर पाओ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप कैपिटल मैनेज करोगे। करेक्ट, ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया। 15,000 ऑप्शन बाइंग के लिए, 75,000 ऑप्शन सेलिंग के लिए। करेक्ट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों के लिए। इनसाइड कैंडल बन गया। ओके, ट्रेड कहीं नहीं जाने वाला। अभी 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 मैं आपको देखो, मैं 44 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं क्यों कूल में बैठा हूं? क्योंकि आज अगर यहां से 20 लाख चला भी जाता है, कोई इंसिडेंट होता है, लेट से चला गया मार्केट नीचे बहुत तेजी से, 1000 पॉइंट फॉल हो गया, 20 लाख चला गया, एज ए ट्रेडर आई नो ये मैं फिर से बना सकता हूं। करेक्ट, तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मार्केट से जाने वाला नहीं है। ट्रेडर हमेशा जानता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ट्रेडर के माइंड में हमेशा ये रहता है पैसा जाना नहीं चाहिए मार्केट में, मतलब मेरा कैपिटल रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल है, अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चला जाए, कुछ चला जाए, वी डोंट केयर। अभी हम लोग एक सेटअप के ऊपर बैठे हैं और एक सेटअप के हिसाब से मे भी अभी एक सेटअप मिल रहा है, आ रहा होगा। 184 है, अभी टाइम है, हम लोग कूल डाउन बैठे हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट के इन डिटेल्स डिस्कशन कर ले। पहला ऑप्शन बाइंग हम लोग 15,000 आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया। ऑप्शन सेलिंग के लिए, सेलिंग करने के लिए आपको 75,000 चाहिए। तो आपको करना क्या है, 75,000 में तो डायरेक्टली नेकेट सेल नहीं होगा। हर दिन आके आपको आउट ऑफ द मनी OTM, पहले आपको फायर्स में एक अकाउंट खोलना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी वीडियो का, आप नॉर्मल वीडियो का अगर मेरा देखोगे उसके नीचे लिंक होगा, आप लोग खोल सकते हो या फिर आप देख सकते हो। अगर दूसरा कोई ब्रोकर खोलना है, इट्स अप टू यू। तो पहला बात है, OTM आप लोगों को देखना है कॉल ऑप्शन 30 रुपीज के आसपास, 30 रुपीज के आसपास या फिर 20 रुपए के आसपास, 20 से 30 रुपए के आसपास जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा, एक क्वांटिटी परचेस कर लेना। ये कॉल के साइड एक और पुट के साइड एक, आपको एक क्वांटिटी परचेस कर लेना 20 रुपीज से 30 रुपीज के आसपास। ओके, तो आपको 40 से 50,000 का ही लगने वाला है, उससे ज्यादा का लगेगा नहीं, ऑप्शन सेल हो जाएगा। ओके, टारगेट जिस तरीके से हम लोग प्लान किए थे, लेकिन ये आपका प्लान होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के नीचे नीचे लिख लो, कैपिटल अगर आपका 75K है तो आप लोगों को एक क्वांटिटी पहले बाय करना है कॉल के साइड आउट ऑफ द मनी, फिर पुट के साइड एक बाय करना है, फिर आप नॉर्मली जैसे हम लोग 5 मिनट में देखे ऐसे सेल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, एक सेल कर दिए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों का ये एग्जीक्यूट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाय लगा लेता हूँ। ओके, देखो कहीं पे भी हम लोग को टेंशन है क्या? अभी अभी डू यू थिंक दैट आई फील, मतलब मुझे कुछ टेंशन लग रहा है मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, कहाँ चला जाएगा? मैंने एक रूल्स बनाया था, उसके ऊपर हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। करेक्ट, और कैपिटल एलोकेशन होने के बाद, इसके बाद हम लोग जब ट्रेंड लाइन देख लेंगे या पुल बैक देख लेंगे, रिवर्सल देख लेंगे, तो हो सकता है हम लोग को 2 या 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हो भी चुका होता अभी तक। लेकिन अभी जितना तक आप लोग सीखे हो उसको स्टिक रखने का कोशिश करो, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस मत करो, क्योंकि आप लोग पैसा कमाया नहीं हो। मेरा इंटेंशन है पैसा कमा लो, फिर ये सारी चीजें को सर ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। नोट वरी, हम लोग अभी 25 के आसपास ये चल रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। आई विल टेक 15 के ऑप्शन बाइंग लाइक इन लास्ट 4 वीक, स्टॉप लॉस हैपन। हाँ, तो एक लॉट में आपका कितना स्टॉप लॉस जाएगा? लेट्स इमेजिन अगर 25 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी इंटू 250 रुपये भी अगर गया तो कितना जा रहा है? 6,500 जा रहा है। स्टिल यू कैन ट्रेड, क्योंकि आज अगर मैं ऑप्शन बाय करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करूंगा, समय अराउंड 4,500 लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा मुझे। करेक्ट, स्टिल 15,000 मैंने, क्योंकि 4 दिन आपने सेलिंग देखा है, 4 दिन जब आप प्रॉफिट देख लोगे तो डेफिनेटली कैपिटल विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, डोंट वरी अबाउट इट। तो पैसा जाएगा नहीं, 15,000 इट इज मोर देन एनफ टू सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, बट एक लॉट लेना है, अगर आप 2-3 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये जा सकता है। ओके, परफेक्ट। 36,300, हाँ करेक्ट, मे बी हम लोग का सी एक्टिवेट हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि पी नहीं हुआ है, लेकिन सी हो सकता है क्योंकि सी का वैल्यू मिल चुका होगा। बट हम लोग बाइंग के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक और चार्ट देखना पड़ेगा। 38,600 का सी भी देखना पड़ेगा, सी। ओके, चार्ट थोड़ा सा मैं और स्मॉल कर देता हूँ, 3 चार्ट यहाँ पे। ओके, तो एक हम लोगों का है बैंक निफ्टी, एक हम लोग का ये है, और एक है हम लोगों का 36,000 सी हम लोग का कहाँ ट्रेड होता, कौन बता सकता है? कौन से कैंडल पे आप लोग का सी शॉर्ट होता? सी कौन से कैंडल पे शॉर्ट होता? ये हम लोगों का सी है, 38,600 का सी है, कौन से कैंडल पे शॉर्ट होता? सी कौन बता सकता है?
ऑप्शन चार्ट में कौन से नंबर कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, कौन से नंबर कैंडल पे सी शॉर्ट होता? सेकंड कैंडल लो, करेक्ट। ये सेकंड कैंडल लो पे हम लोग एक्चुअली शॉर्ट कर देना चाहिए था अगर आप सेल कर रहे हो। मेरा कंसंट्रेशन था बाइंग के ऊपर, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग सेल कर देते हैं। 25 अभी सेल कर दिया मैंने, थोड़ा पहले होना चाहिए था, ये एग्जैक्टली सेल होना चाहिए सेकंड। ग्रेट ग्रेट। ये इसका लो क्या लगा है, सेकंड कैंडल का लो क्या लगा है? लो लगा है 248। हम लोग एक्चुअली 10 रुपए नीचे शॉर्ट किए हैं। हाँ, सेकंड नंबर कैंडल के नीचे शॉर्ट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसी नंबर पे शॉर्ट होता है। करेक्ट, आपका आंसर भी सही है, जो मतलब बाद का कैंडल बोले वो भी सही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 50 रुपए का एसएल, तो 248 के हिसाब से 50 रुपए, लेकिन मैंने शॉर्ट किया है 238, 238 प्लस 50, 238 प्लस 50, 288, 288 का एक एसएल लगा दूंगा मैं यहाँ पे, समझ रहा हूँ, डीसी लेवल पे। ओके, 288 के आसपास हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब मार्केट आएगा हम लोग उसको देखेंगे। 288 हम लोग का यहाँ पे हो गया, और ऑप्शन बाइंग अभी तक आया नहीं है। विल बाय ऑप्शन ऑल्सो, अगर ये क्रॉस करता है तो दोनों साइड में आपको एक पता चल जाएगा। मार्केट अगर हमारे फेवर में जा रहा है तो क्या हो सकता है, अभी भी ये क्रॉस नहीं किया है, हाई लगा है 202 का, और यहाँ पे हाई लगा है 200 का। ओके, तो एग्जैक्टली 200 अभी तक आया नहीं है। अगर मैं मार्केट देखूं, ठीक है, इसलिए मल्टीपल स्क्रीन में ट्रेड करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि आप लोग ऑर्डर चार्ट ये, तो मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ 2 स्क्रीन होना चाहिए। एक स्क्रीन में आपको चार्ट देखो, एक स्क्रीन में ऑर्डर प्लेसमेंट करो। भले सेकंड स्क्रीन आपका फोन हो चलेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है सेकंड स्क्रीन फोन ही चलेगा, क्योंकि एक सेकंड हैंड स्क्रीन खरीदने के लिए 2 से 3 हजार का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप OLX में जाके एक मॉनिटर ढूंढोगे तो आपको 2 से 3 हजार में मॉनिटर्स मिल जाएंगे, बट स्टिल आप एक फोन रख सकते हो, एक लैपटॉप फोन, या फिर एक स्क्रीन, या फिर डुअल स्क्रीन मॉनिटर, उससे ज्यादा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर, करेक्ट, वो हम डाल सकते हैं, लेकिन ठीक, मैं एंट्री पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ये मार्केट आएगा, ऐसे लिट करेगा, तब तक हम लोग निकाल देंगे। बट राइट नाउ वो साइडवेज जा रहा है, मेरा अभी तक आया नहीं है। अब आप देख रहे हो, भले मैं एक क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन रूल्स मीन्स रूल्स, अगर आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। इन दिस केस ये आ चुका है, ऑप्शन सेलिंग में आ चुका है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आया नहीं है, तो मैं ऑप्शन बाइंग के लिए वेट करूंगा। ऑप्शन बाइंग आया नहीं है, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि अगर मोमेंटम है तभी मैं एंट्री करूंगा, मोमेंटम नहीं है दैट्स फाइन, नो इश्यू। ओके, हेजिंग हम लोग डिस्कशन, अच्छा कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम में मैं बात करूंगा और एक बार। डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को अगर 15 मिनट में ट्रेड चाहिए तो भी मिलेंगे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर 1 मिनट में भी ट्रेड चाहिए तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए। आज मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ कि नहीं मैंने ये सारे प्रैक्टिस नहीं किए, मैं प्रैक्टिस किया हूँ। प्रैक्टिस करने का मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं पेशेंस का वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट ट्रेड सेटअप बनने का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार बिने बनने से पहले ही मैं ट्रेड लिया हूँ, एसएल दिया हूँ, इतने बार एसएल दिया हूँ कि नहीं आज मैं कॉन्फिडेंस हो गया हूँ कि नहीं अगर आएगा भले 2 रुपए में ज्यादा दे दूं, लेकिन एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब कंफर्म आना चाहिए। करेक्ट, इन दिस केस 199 आ चुका है, आई थिंक वी आर अबाउट टू ब्रेक, वी आर अबाउट टू ब्रेक। 10:30 AM, उससे पहले एक्चुअली 10:30 AM से पहले आप लोगों को 2-4 ट्रेड और मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी बस एक ही सेटअप देख रहे हैं। आने वाले टाइम में जब आप ट्रेंड लाइन कुछ अलग सेटअप देखोगे, पुल बैक का भी सेटअप देखोगे, पुल बैक वन ऑफ माय फेवरेट, अगर वो सीख गया तो फिर आपको हर एक जगह ट्रेड मिल सकता है। और दिस इज काइंड ऑफ अभी पुल बैक का ही बन रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, सो दैट कि अगर मैं अभी करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। जिस दिन टॉपिक रहेगा हम लोग उसको इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये क्रॉस करने वाला है, ओके 200 आ गया तो मैं यहां पे बाई किया, समय अराउंड मेरा बाइंग प्राइस है 205, 1 या 2 रुपए नीचे मैंने बाई किया है, मुझे लगा ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ओके, ये बाई हुआ तो इसका हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट में 2 रुपए और कम है। ओके, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखें, अगर एग्जैक्ट रूल के हिसाब से हम लोग अगर ऑप्शन सेल करते ये पॉइंट पे, समय अराउंड इस लेवल पे 10 रुपए हम लोग को मिल चुका होता,
10 से 12 रुपए। दैट मीन्स जहां पे ऑप्शन बाइंग हम लोगों को एक भी रुपए दिया नहीं है एज पर रूल्स, लेकिन यहाँ पे 12 रुपए मिल चुका है। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग कि टाइम डी के आपके फेवर में है हमेशा। ओके ओके, इट्स कमिंग डाउन। निफ्टी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। निफ्टी निफ्टी ना क्या किया है, निफ्टी अगर देखेंगे ये स्टेप बना दिया है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो इन दिस केस बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल हो सकता है। यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेगा और चार कैंडल नेगेटिव बनने के बाद भी निफ्टी कुछ खास नहीं मूवमेंट किया है, 20 रुपए बस डाउन हुआ है। जबकि आप देख रहे हो एक ही कैंडल में 20 रुपए ये आ सकता है, लेकिन 4 कैंडल के बाद हो सकता है प्राइस एक्शन के बाद नीचे आए, लेकिन थोड़ा सा वहां पे पॉज लेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है क्योंकि कंटिन्यूसली वो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा है। तो मे बी निफ्टी जब नीचे आए तो ये गैप के आसपास कहीं पे आए, बट निफ्टी का ही थोड़ा सा इशू है क्योंकि वो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है। अभी दोनों सिंक में चल रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर यहाँ से निफ्टी बेंड होके आ रहा होता तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ओके, तो जस्ट वेट करना है हमको, कुछ ज़्यादा प्लान यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस नहीं करना है हमको। हमारे पास अभी 150 के आसपास यहाँ पे एसएल है, 50 रुपये यहाँ पे, 50 रुपये यहाँ पे। हम लोग वेट करेंगे अभी थोड़ा देर के लिए। ओके, कितने लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको समझ में आ गया? कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल सी सेलिंग सेम, जैसे आपने बाय किया था ऑपोजिट वे में आपको सेल करना है, बस उतना ही। और सी सेल नहीं, हम पी भी सेल सीखेंगे, दोनों सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए सी सेल ही रखो। आने वाले टाइम में हम लोग सी पी दोनों कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, दोनों साइड पैसा कमा सकते हैं। सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि मार्केट इजीली पैसा दे देता है। अभी देखो 111 रुपये, 137 रुपये, अगर अगर पकड़ लीजिए हम लोग 248 पे सेल करते हैं, 248 अभी 130, ऑलमोस्ट 20 रुपये दे चुका है, ऑलमोस्ट 20 रुपये के आसपास है। और 18 रुपये इंटू 25, तो आपको 450 यहाँ पे हो चुके होते हैं अगर एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने ऑप्शन बाई करने के लिए एग्जैक्ट प्लेस देखा वैसे। और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे 76 रुपीज का लॉस दे रहा है, देन इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, अगर कर पा रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग थोड़ा प्रीफर करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम भी मिलता है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस, ये होप में मत बैठ जाना कि नहीं ये ऊपर तो जा रहा है, टाइम तो वैल्यू है, फिर नीचे आ जाएगा। 288 का स्टॉप लॉस है, मतलब स्टॉप लॉस है, निकालना है इसको। अगर टच करता है फिर भले और एक बार री एंट्री दे दे, भले आपका दूर एक बार लॉस हो जाए, लेकिन स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो फिर आप फंस जाओगे। एक दिन फंसने वाले हो। 110% मार्केट एक दिन आपको कैपिटल लेके जाने वाला है, आप कितना एडजस्ट करोगे? करेक्ट, ग्रेट। टारगेट क्या रहेगा बाइंग में? 1:2। अभी 100 रुपीज मुझे टारगेट चाहिए। अभी 200 में मैंने परचेस किया है इसको, ये 205, 200 में परचेस किया है, मुझे 300 चाहिए। करेक्ट। सो डू यू हैव वॉच निफ्टी while trading बैंक निफ्टी और जस्ट वाचिंग प्राइस एक्शन इन बैंक निफ्टी एनफ? हम और कुछ देख ही नहीं रहे। एग्जैक्ट प्राइस एक्शन कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। प्राइस एक्शन के ऊपर अभी जाओ मत, प्राइस एक्शन बहुत अलग चीज है, आप अभी जाओ ही मत उसके ऊपर। अभी बस हम लोगों ने एक सेटअप बनाया था जहाँ पे 5 मिनट बनेगा, हम लोग सेल करेंगे। सेकंड कैंडल यहाँ पे बन गया, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे एक ट्रेड मिला। अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड मिला और फिर मैं अभी वेट कर रहा हूँ इधर एसएल और टारगेट के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बाइंग में लॉसेस कितना हो रहा है? 300 रुपए का। यहाँ पे कितना लॉसेस हो रहा है? 200 रुपए का। आपको नहीं लगता यहाँ पे आपको टाइम वाइज का एक प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे टाइम वाइज का एक इशू है? यहाँ पे 450 दिख रहा है, यहाँ पे 275। आपको बस मैं यही बता रहा हूँ, मिलेगा तो एसएल देना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हमको कभी पता नहीं चलेगा कि नहीं ये यहाँ से 1000 रुपये देने के बाद एसएल हिट करेगा या फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद नीचे आ जाएगा, ये हमको कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए ऑलवेज बेटर कि नहीं इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट फॉर 1 to 2 और 3 वीक, जब तक मैं आपको दूसरे सेटअप्स ना बता दूं, जब स्कैल्पिंग एग्जैक्टली इसी पॉइंट में लेट से यहाँ पे मैं सेल करूंगा एग्जैक्टली और तुरंत हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब हम लोग एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि 1:1, 1:2। ये है आपका हर दिन होना चाहिए। ये हम लोग एक दिन ट्रेड लिए बैठ गए, उसके बाद मार्केट जस्ट इमेजिन मार्केट जाके यहाँ पे ऐसे लीड करेगा, हो गया यहाँ पे मेरा 50 रुपए गया और यहाँ पे 50 रुपए गया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एटलीस्ट ऑप्शन सेलिंग में तो मिल ही जाएगा।
ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से वो डिसाइड होंगे। अभी अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे, निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी 5 मिनट चार्ट्स में आपको नहीं दिख रहा, उसी लेवल से वो रिएक्ट चला गया। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे राइट, कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यहीं पे सपोर्ट है, 3 कैंडल नीचे आया, बस 20 रुपए आ चुका है, यहां से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है और यही बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा फंसा सकता है। तो ये सारे चीजें राइट, ये एजम्पशन हो गया, ये सारी चीजें हो गया, ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो आज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज एग्रेसिव आएगा नहीं आएगा, ये आपको एक पता चल जाएगा। करेक्ट। डोंट वरी अबाउट इट। कैन यू पुट एसएल टारगेट एट ए टाइम, आप पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो फिर इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी ये कौन सा क्रिक ट्रेड्स आ जाते हैं राइट, तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट होता है, बट आप पुट कर सकते हो, नो इशू। ऑप्शन सेलिंग इज बेटर सर, टू बी वेरी फ्रैंक इट्स एक्चुअली बेटर। और मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, नेक्स्ट 3 to 4 years राइट, नॉट इवन 5 years, 3 to 4 years मेक श्योर कि नहीं ऑप्शन सेलिंग में जितना पैसा बनाना है बना दो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ना आपको परसेंटेज वाइज उतना पैसा मिलेगा, आई डोंट थिंक सो परसेंटेज वाइज उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम कम हो जाएंगे, ऑप्शन प्रीमियम अगर कम रहा तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मेक वेरी गुड परसेंटेज। अभी भी बहुत अच्छा परसेंटेज मिलता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप सच में कर लो, मतलब सही से प्रैक्टिस कर लो। ऑप्शन बाइंग तब मजा आएगा, कौन सा टाइम मजा आएगा, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा है, क्योंकि तुरंत जैसे कल 150 पॉइंट नीचे गिरा तो हम लोग को 50-60 पॉइंट मिल गया। करेक्ट। तो जहां पे वॉलेटिलिटी और मोमेंटम ज्यादा है वहां ज्यादा पैसा है। साइडवेज मार्केट में जैसे अभी है वहां पे ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कितने लोग 2018 या 19 या 19 या 18 में मेरे साथ क्लास किए होंगे, उन लोगों को याद होगा मैं बताया था 1 या 2 साल एक बड़ा सा क्रैश आने वाला है मार्केट के अंदर, क्लासरूम के अंदर ही बताया था मैंने कि नहीं बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट के अंदर, और ये कोई भी रीजन से आ सकता है, आई डोंट नो, कोई भी रीजन, फाइनेंशियल हो जाए, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो उसको एक न्यूज चाहिए, उसके बाद वो गिर सकता है। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइड है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, फिर आएगा टाइम। कैन यूज 1 hour कैंडल मार्केट डायरेक्शन, नो नो। ओके ओके, 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों का ले लेता हूं। हाउ टू ट्रेल योर पोजीशन, देखो अभी ट्रेलिंग का सोचो मत, जस्ट ए सेकंड क्लास, हम लोग थर्ड क्लास में, आई थिंक टॉपिक वाइज थर्ड क्लास में क्या है, कौन बताएगा थर्ड क्लास में टॉपिक वाइज क्या है, आप लोगों में से थर्ड क्लास में टॉपिक वाइज क्या है, थोड़ा सा मुझे जानना है। टॉपिक वाइज आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। 2-4 सेटअप, मतलब 2-4 सिनेरियो, 2-4 सेटअप या 2-4 कंडीशन समझ जाओ तब इजी होगा। अभी देखो यहाँ पे आपको नहीं लगता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है निफ्टी, अगर देखेंगे निफ्टी का चार्ट, ओके ट्रेंड लाइन है राइट, ट्रेंड लाइन, ओके ट्रेंड लाइन तो बहुत अच्छा है। फिर अभी देखो ट्रेंड लाइन अगर है तो आपको नहीं लगता यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे दिस इज मेंटेनिंग ए ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है ये, अगर देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है, और अगर एग्जैक्टली देखोगे यहां से ये नीचे आया था और यहाँ पे सपोर्ट था, गया और ये कहां से रिवर्स आया, लास्ट रेजिस्टेंस से रिवर्स आया, अगर ये ब्रेकडाउन होता है इट्स ए प्राइस एक्शन, फिर कंफर्म होगा, ट्रेंड लाइन भी कंफर्म हुआ, इट्स ऑलवेज बेटर। हम लोग बैठे ही हुए हैं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं सेलिंग के साइड, ओके ट्रेंड लाइन करेक्ट, डोंट वरी, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एक दिन में सभी चीजें सीख नहीं सकते। अच्छा और एक पॉइंट की नहीं, मतलब सर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर करना है राइट तो कितना पैसा लगे क्या लगे इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान ये सोच लेता है कि नहीं जितना भी पैसा खर्चा होगा, जितना भी टाइम लगेगा, मैं टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ और मैं ट्रेडर बनने वाला हूँ, उनको कभी भी ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोग डिटर्मिनेशन इतना लेवल तक बना लिए हैं कि नहीं हाँ मैं यहाँ पे रूल्स मतलब रूल्स, मैं सेल करूंगा मैं बैठे रहूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा तो मैं बाय करूंगा, मैं रेडी हूँ सब चीज़ों के लिए, तो उनको बाय डिफॉल्ट एक एटीट्यूड आ जाता है, एक कंडीशन आ जाता है जहाँ पे उन लोग इजीली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जितने लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं, अरे एक बार ट्राई करते हैं देखते हैं मार्केट में क्या होता है,
5,000 लाते हैं, बोल तो रहा है, देखते हैं 15,000 में कर सके, देखते हैं क्या होता है। एक पर्सन ने मुझे कहीं पे तो कमेंट किया था, सर 20,000 मेरा लॉस हो गया है सेटअप फॉलो करके। आप कहाँ कैसे सुन रहे हो? मैं आपको बोला कि नहीं, अगर आपको सेटअप फॉलो करना है एक वीकेंड ट्रेड मत करो। फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्लियरली बताया था, एक वीकेंड ट्रेड नहीं करना है। सेकंड मैंने आपको बताया अगर कर रहे हो एक लॉट में ट्रेड करो। एक लॉट में 20,000 कहाँ से होगा? दैट मीन्स आप सेटअप मेरा फॉलो कर रहे हो लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अपना खुद का कुछ बना लिए हो। ऐसे मत करो। अगर अगर आपको फॉलो करना है सभी चीजें फॉलो करो, सो दैट इन द एंड में आपका रिजल्ट भी सही मिले। अगर आप अपना कुछ चीजें कर रहे हो और मेरा कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बी फोकस। 1 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक 2021 कैसे चला गया हमको पता भी नहीं चला। मैं खुद सोच रहा हूँ कि 2021 कैसे चला गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये टाइम के अंदर आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस कितना गेन किया मार्केट में वो मैटर करता है। और वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। करेक्ट? समझ में आ रहा होगा? धीरे धीरे कितने लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं हाँ पैसा बन सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक मैनर में। कितने लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है? थम्स अप देना कि नहीं हाँ कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ रहा है, आप लोग धीरे धीरे कर सकते हो चीजें, सो दैट कि नहीं मेरा इतना एफर्ट्स मुझे जस्टिफाई लगे। डोंट वेरी, आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है राइट, वो आप वीडियो खत्म होने के बाद नीचे पोस्ट कर देना। अगर कुछ मतलब मैं देखूंगा जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करूंगा। मैं हर बार अवेलेबल नहीं हो सकता। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है हम लोग 10-15 मिनट हर दिन लेंगे और मैं आपका ये क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। जो मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, या फिर मैं कुछ बाई मिस्टेकली मिस कर गया हूँ फ्लो में पढ़ाने के लिए, मुझे याद आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है, मैं आंसर नहीं दिया हूं, दैट मींस दैट क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। आपको 2 बार वीडियो दे, एक बार अगर आप रिपीट देख लोगे ना टेलीकास्ट ये इसको और एक बार रिपीट देख लोगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपने यहाँ पे रेडी नहीं थे। अभी देखो हुआ क्या है मेरे साथ, अभी देखो मैंने इतने सारा चीजें भी करके ये पहला बात है कि नहीं बीच में हम लोगों ने एक्स्ट्रा एनालिसिस की, लेट्स से 500,000 रुपए मेरा गया है, लेकिन इट्स नॉट ओवर येट। क्या पता मार्केट यहाँ से गिर जाए, इट्स नॉट ओवर येट। गिर जाए तो मुझे मिल जाएगा। मेरा दूसरा ट्रेड में यहाँ पे कुछ लॉसेस हुआ होगा, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ मेरे को 148 का लॉसेस हुआ। आपको सिखाने के लिए कुछ ट्रेड लिया मैंने गलत जगह पे। ये 800 जो यहाँ पे 800 चल रहा है रेट, ये गलत ट्रेड है क्योंकि हम लोगों ने पुट बस आपको मैं सिखाने के लिए लिया था, यहाँ पे नहीं था। हम लोग का ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, समय अराउंड 300 रुपीज लॉस यहाँ पे हो रहा है और 300 रुपीज कॉल पुट जो हम लोगों ने सेल किया था उसी के आसपास हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 600 रुपए के आसपास कुछ लॉसेस हो रहा है बोला जाए तो। टू बी वेरी फ्रैंक होने दीजिए, मार्केट कहाँ पे जा रहा है हम लोग देखेंगे। 500,000 रुपए जा सकता है, लेकिन 500,000 से आज मैंने क्या सीखूंगा? अगर जस्ट इमेजिन आपने 3,000 4,000 देके क्या सीखा है? टू बी वेरी फ्रैंक एक प्रोसेस को फॉलो करना आपने सीखा है। और मार्केट आपने सेलिंग का अगर आप लोग देखे होंगे, ये सेलिंग का मार्केट नहीं है, इट्स स्टिल इन बाइंग मार्केट। इसलिए थोड़ा सा हर एक डाउनफॉल में हो रहा है, तो हम लोग और अच्छा फील करना चाहिए क्योंकि अच्छा है मार्केट को और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो। इससे क्या होगा, जिस दिन मार्केट गिरेगा राइट, यू कैन नॉट इमेजिन द मार्केट। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसको बड़ा करता हूँ, बिलीव नहीं करोगे, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोगों ने पोजीशन देखा होगा मेरा। मैं 10 मिनट वन डे का लगाता हूँ, आप देखे होंगे मेरा पोजीशन। मैंने 3 बार पोजीशन 60 लाख के पोजीशन मैंने कवर किया है, 10 लाख, 15 लाख, कहीं पे 20। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ तक पहुंचा मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर सेकेंड टाइम ब्रेकआउट दिया, मुझे लगा हाँ गया ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे फिर नीचे आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे आ गया। आप ये देख रहे हो मोमेंटम, ये सेलिंग के मोमेंटम आपको कभी भी बाइंग मार्केट में नहीं मिलेंगे। ये सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, तो हमेशा हम लोग सेलिंग के साइड अगर ज्यादा सेटअप रखेंगे, नो डाउट आज थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ठीक है, लेकिन इन दिस केस आपने ये कैंडल देखा होगा सेलिंग के साइड ऑलमोस्ट जितने लोगों ने 15 मिनट का कैंडल भी ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था ना, 400 रुपए मिला होगा, 300 रुपए मिला होगा, क्योंकि उतना फ्लो में जाता है। और ये 4-5 दिन में तो बाइंग के साइड मार्केट गया है, देन वी आर वेरी हैप्पी। और जाने दो, मेरे ख्याल मैंने आज मॉर्निंग आवर में क्या बोला, मार्केट गैप अप खुल के राइट और ऊपर चला जाता ना तो मेरे लिए और अच्छा था। 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया तो सबको पैसा मिल जाता। समय अराउंड जितने लोग यहाँ पे खरीद के रखे होंगे उनको भी पैसा मिल जाता, और फिर उसके बाद जो सेल अप आता बहुत तेजी से आता। करेक्ट? तो मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, वेट करो, कहीं पे चीजें जाने वाला नहीं है। अभी अगर मेरा पोजीशन आप लोग देखोगे, समय अराउंड स्टिल सेम 45-40 के आसपास चल रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं चल नहीं रहा है, आसपास ही चल रहा है। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ कॉल खरीद के रखे होंगे, आपको दिख रहा होगा लॉसेस दिख रहा है, मतलब कॉल खरीद के रखे होंगे या फिर हेज करके रखे होंगे ज्यादा क्वांटिटी। तो जैसे आप 75 में 1000 में मैंने आपको बोला सेम,
मैंने शॉर्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किया होगा, लेकिन मैं इसको एडजस्ट किया हूँ। करेक्ट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा मार्केट हमेशा रहने वाला है। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट के अंदर। विल वेट, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। ओके, शॉर्ट हम लोगों ने ये कौन सा शॉर्ट किया था, आई थिंक इट्स इन पुट। अच्छा, पुट के साइड शॉर्ट किया था। पुट के साइड कोई काम नहीं है, आई थिंक पुट है। हाँ, पुट के साइड शॉर्ट काम नहीं है। हम लोग का जो शॉर्ट किया था ये हम लोग को देखना है। करेक्ट। ये 10 रुपये के आसपास कुछ दे रहा है, दो ट्रेड, एक 10 रुपये 11 रुपये दे रहा है, और हम लोगों ने कॉल बाय किया था 194। ये हम लोगों को 93 रुपीज लॉस दे रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जब प्रॉफिट का भी बात आता है राइट, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 65, और एक्चुअल में ये एक्चुअली 250 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था। 250-300 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि 248 इज द एक्चुअल प्राइस। 202 इज द एक्चुअल प्राइस। करेक्ट। ट्रेंड लाइन ब्रेक अच्छा है। हम लोगों का तो ट्रेड ही ऐसा है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। मैं 10 मिनट और वेट करते हैं, डोंट वेरी। मैं 130 को मतलब 10:30 को ओवर होने वाला था, बट कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा और 5-10 मिनट वेट करते हैं। सर कैन यू हैव डिस्कशन आवर पोस्ट मार्केट इन कम्युनिटी चैनल। देखो अभी चीज़ें क्या होता है ना, देखो अगर मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा राइट, मुझे पता है अननेसेसरी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक काम करना, सब लोग जितना भी डाउट हो आप लोगों को, आप लोग लिखते जाना। मैं उनमें से पिक कर लूंगा कि नहीं कौन सा फ्रीक्वेंट है और कौन सा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं। हाँ, अगर आप सही से वीडियो नहीं देखे हो या फिर एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं ये मेरे ऊपर है, इसलिए मैंने आपको बताया कैंडल क्लोजिंग और नॉट, स्पॉट चार्ट देखना चाहिए, इंडेक्स चार्ट देखना चाहिए। ये सारे चीजें मैंने देखा जो कि इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको क्लियर किया। क्योंकि अगर हर टाइम में अवेलेबल हूं ना, तो फिर आप वो ग्रांटेडली ले लोगे और आपका क्वेश्चन सर यहाँ पे बन रहा है क्या देखिए। और अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपने से एफर्ट्स डाल रहे हो कि हाँ ये सही है कि नहीं है। अच्छा, और एक बार रूल देख लेता हूँ, सर तो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं और एक बार वीडियो देख ले रहा हूँ और एक बार रूल क्लियर कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा, और मुझे पता है आप लोग सीखोगे कैसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके साइड से ज़्यादा एफर्ट्स होना चाहिए। मैं आप लोग को हैंड होल्डिंग करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो मुझे दिखेगा, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ बाय कर लो सेल कर लो, ये नहीं होगा। इन दिस केस हम लोग बाई सेल भी किए हैं, लेकिन मार्केट साइडवेज जा रहा है, कहीं पे कुछ आया नहीं है। निफ्टी अभी भी थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी। ओपन इंटरेस्ट, ओके, ओपन इंटरेस्ट, व्हाट आवर ओपन इंटरेस्ट सर, इधर ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मैं नहीं देखता हूँ। ओपन इंटरेस्ट कभी मैंने आज तक ओपन इंटरेस्ट देखा नहीं है। अभी देखो यहाँ से एक शार्प पुल आया, कहाँ से शार्प पुल आया होगा, उसी लेवल से ही, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही आया होगा। करेक्ट, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही आया होगा। ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रहा था राइट, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही आया होगा, और इसी लेवल का ही डर है निफ्टी, इसी का ही। और ठीक है, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। 160, इसका जो 200 था कहाँ गया, समय अराउंड 200 - 1। आई थिंक हम लोगों का ऑप्शंस का अभी ये आने वाला है 50 रुपीज। 200 था तो 150 आने वाला है, तो मेक श्योर यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, 288 आएगा, वेट करते हैं। करेक्ट, ओके, ये 150 का है। यहाँ पे समवेयर अराउंड इसी लेवल पे हम लोग का एसएल रहेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने एसएल लगा के रखा है, तो दोनों हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, कोर्स करना है, मैं बताऊंगा, डेट में अनाउंस करूंगा, डोंट वरी। मेल्स रिगार्डिंग इशू फेस्टिवल, अच्छा, कंप्लीट इंटरव्यू भुवनेश्वर, टेक सम टाइम टू रीड, एक्नॉलेज द मेल, आई विल चेक इट आउट। मैंने मेल्स तो देखा है, मे बी मिस हुआ होगा, फिर आई विल चेक इट आउट। टी टू कीप चेक अदर इंडाइसेस मेजर बैंक स्टॉक, नहीं, इतना चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप मुझे दूसरे चीज़ों पे ऊपर देखोगे राइट, इशू यहाँ पे ये हुआ है, दो चीज़ें हुआ है। ओके, अभी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, सेलिंग के साइड आ नहीं रहा है, तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सेटअप चेंज कर दूं क्या, नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अगर जस्ट इमेजिन 4 दिन तक मार्केट नीचे चल रहा होता, ओके, होता है 4 दिन तक मार्केट नीचे आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर मार्केट 4 दिन तक नीचे आता, तो फिर ना आप ऐसे भी लॉस करते। क्यों लॉस करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 4 दिन कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आता, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता कि नहीं, हाँ 25 क्वांटिटी लिया था, अरे 5-6 हज़ार रुपये मेरा बन चुका है, ये तो बहुत ही अच्छा सेटअप है,
चलो इसको 5 लॉट में ट्रेड करे या 10 लॉट में ट्रेड करे, फिर आपका वो कॉन्फिडेंस के कारण होता, आप ज्यादा लॉट में ट्रेड करते और फिर मार्केट एक रिवर्सल आता और उस रिवर्सल में आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते और वहां पे ही सबसे ज्यादा आपका लॉस होता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, सारी चीजें आपको लर्निंग के टाइम पे ही मिल रहा है, अच्छा है ना। सेलिंग की साइड मार्केट आया ही नहीं, अभी अभी अगर देखेंगे 38,657 से ऑलमोस्ट 57 पॉइंट ही नीचे आया है, उससे ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आया है। इट्स नॉट ए सेलिंग मार्केट। सेलिंग मार्केट जब आएगा तब इजीली मिल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये नेगेटिव बना है, तो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, उससे ज्यादा तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं अभी। सर मार्केट डेप्थ देखना है, नहीं मार्केट डेप्थ में मैं हाई लो ओपन ये सारे देखता हूँ, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब डोंट वेरी, जिस दिन ये क्लास खत्म हो रहा होगा राइट, उस दिन विल गोइंग टू ट्रेड इट इन, मैं अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, 100 200 300 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। एक्चुअल सभी सिनेरियो देखेंगे, कहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे ये हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो सकता है, सभी चीजें देख के ट्रेड करें। डोंट वेरी, एक दिन का मार्केट नहीं है, मार्केट हर दिन रहने वाला है। एसएल कैसे कम करें वो ट्रेलिंग में बताऊंगा मैं। ट्रेलिंग है नहीं लेकिन स्टिल मैं बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट में नहीं है लेकिन स्टिल आई ट्राई कि नहीं ट्रेल कैसे करें, बट ट्रेल इनिशियली प्लान ही मत करो। ट्रेडर कार्निवल में आना सही रहेगा सर? फी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, फीस मेरे हाथ में होता तो मैं इतना रखता नहीं, अगर मैं इतना रखता तो मैं और ही बहुत सारी चीज़ें प्लान करता, बट मेरे हाथ में नहीं है। 5 स्टार होटल है, आपका स्टेइंग से लेकर फूडिंग सब चीज़ें होगा। आई थिंक मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा फीस कम के लिए कुछ ट्रेडर कार्निवल में करो, तो मे बी उन लोग आई थिंक नॉन रेसिडेंशियल वाला करने वाले हैं, क्योंकि स्टेइंग में थोड़ा सा पैसा उनको भी ज़्यादा लगने वाला है, 5 स्टार है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं लोग बाहर मैनेज कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या, तो उन्होंने अपडेट करेंगे मुझे, अगर कुछ रहता है कम में तो मैं बताऊंगा। और वहाँ पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रिप्टोस के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा भी आइडिया बढ़ जाएगा। मैं क्रिप्टोस करेंसी ट्रेड नहीं करता हूँ लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत प्लान करूंगा आने वाले टाइम में, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड एज ए स्पीकर में हूँ। मेरा इवेंट होता तो मैं इतना प्लान नहीं करता, और अगर मैं उतना प्लान कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ बैठ के लाइव ट्रेड करता हर दिन 3-4 दिन एटलीस्ट, क्योंकि 75 50 60 जो भी उनका चार्जेस है थोड़ा सा है नो डाउट, बट उनका भी बहुत सारे चीज़ें होंगी तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। ऑप्शन बाइंग कोर्स सर, ऑलरेडी माई अकाउंट डबल बाय फॉलोइंग योर ऑप्शन बाइंग कोर्स, आई लव टू फॉलो योर सब फ्रॉम पास्ट मंथ एंड यूजिंग ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। सी चीज़ें मैं आपको एक प्रोसेस में फॉलो, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस फॉलो करके मेरा अकाउंट डबल ट्रिपल बहुत किया है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ जिस दिन मैंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है राइट, उस दिन मैं खुद को रिग्रेट करता हूँ कि नहीं अरे इसके कारण क्या होगा ना इन फ्यूचर। अभी देखो मार्केट रिवर्स चला गया, अभी कॉल खरीद लूँ क्या, अभी कॉल खरीद लूँ क्या, अब ये फिर से नीचे आ रहा है, अरे फिर मेरा पुट सही था, मैं पुट फिर से ऐड कर लूँ क्या, ये नहीं। इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, दैट्स इट। अगर ये फिर से ऐसे हिट करने के बाद एंट्री देगा मैं एंट्री लूंगा, अगर नहीं देता है तो मैं एंट्री भी नहीं लूंगा। आज के दिन में मेरा एंट्री भी नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं वेट करो, और मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। और इन दिस मार्केट देखो, इन दिस मार्केट आज का जैसे बैंक निफ्टी मार्केट चल रहा है अभी करंट स्टेज पे, ये 15 मिनट का भी चार्ट अगर देखोगे ऑलमोस्ट वॉलेटाइल है, कहीं पे कुछ हुआ नहीं है मार्केट में। मार्केट में वॉलेटिलिटी ही चल रही है। अगर ये वॉलेटिलिटी में मेरा एक ही एसएल जा रहा है आई एम हैप्पी कि नहीं चलो, और ट्रेड ही नहीं मिला मुझे। ओके, इनसाइड कैंडल अपसाइड और डाउन साइड। इनसाइड कैंडल अभी यहाँ पे आई थिंक एक बना था आज, इस कैंडल में बना है लेकिन अभी तक उसी ट्रेड चल रहा है, चल नहीं रहा है। और एक्चुअल में मैं अगर जनरली क्या करता हूँ, इनसाइड कैंडल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इनसाइड कैंडल मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन बैंक निफ्टी। हाँ, इनसाइड कैंडल मैं जनरली क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप भी फॉलो कर सकते हो। देखो इनसाइड कैंडल, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, ये रेड कलर का कैंडल है, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है, तो मैं क्या करता हूँ ये लो क्रॉस करते ही साथ हाफ क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी का एसएल यहाँ पे रहता है। करेक्ट, ये अगर नीचे का भी क्रॉस हो गया, यहाँ पे मैं फिर से रेस्ट क्वांटिटी और एक हाफ क्वांटिटी, मतलब और एक क्वांटिटी ले लेता हूँ हाफ क्वांटिटी, और दोनों का एसएल मैं यहाँ पे रखता हूँ स्मॉल में, मतलब छोटे से। मैं हाई पे नहीं रखता एसएल क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। इन दिस केस यहाँ पे एक एसएल हिट किया है, फुल क्वांटिटी में एसएल हिट किया है। मैं फिर से कब ट्रेड लूंगा, अगर ये फिर से क्रॉस होता है ये लाइन, फिर से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इन दिस केस यहाँ पे मैं
फुल क्वांटिटी में यहाँ ट्रेड लूंगा और ऐसे लिए स्विंग के ऊपर का पूरा टॉप में नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल हो जाता है। तो मैं जनरली ऐसे प्लान करता हूँ। एसएल थोड़ा ज्यादा लगते हैं लेकिन प्रॉफिट्स भी ज्यादा रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ पे अगर यहाँ तक आ गया तो मुझे 1:3 मिल जाएगा, लेकिन इन दिस केस मुझे वेट करना पड़ेगा ज्यादा अगर बड़ा कैंडल का एसएल रख रहे हैं तो। करेक्ट। अभी मार्केट कहीं गया नहीं है, अभी भी मार्केट वेट कर रहे हैं हम लोग। ओनली इशू इज दैट निफ्टी इज गोइंग अप एंड टू बी वेरी फ्रैंक निफ्टी जा रहा है, अच्छा है, थोड़ा सा और पुल हो रहा है मेरे ख्याल से ना, तो और जाना चाहिए। जितना ऊपर जाएगा ना उतने तेजी से नीचे आएगा। तो आई ऑलवेज फील कि नहीं शॉर्ट टर्म में जितना फास्ट मोमेंटम आता है वो नीचे आ जाता है। तो मैं एक साइड अगर बैठा हूं तो आज नहीं तो कल मुझे पैसा मिल जाएगा। और इन दिस केस विल वेट, हम लोग सी देखेंगे 3 चार्ट में कुछ ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, ऑप्शन सेल 400 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 700 रुपये का लॉस हो रहा है। अभी अभी आपको दिख रहा होगा नेट टू नेट वाइज, अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर हम लोग 248 में शॉर्ट करते इस इन दिस के एग्जैक्ट रूल में, अगर जैसे ऑप्शन बाई हम लोगों ने किया था वैसे अगर शॉर्ट करता, आपको नहीं लगता हार्डली आपका 50-60 रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन इन दिस केस ऑप्शन में एग्जैक्ट स्पॉट में सेल करके 700 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि मोमेंटम इज नॉट इन योर फेवर। मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी आपको ऑप्शन सेलिंग में पैसा मिलेगा, मार्केट में मोमेंटम जाएगा, आप अगर सही जगह पे ट्रेड किए तो भी पैसा मिल सकता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में बस आपको मोमेंटम चाहिए, इन दिस केस देयर इज नो मोमेंटम, इसीलिए यहाँ पे 700 रुपये का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 400 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर एग्जैक्टली हम लोग ट्रेड किए होते 248 पे, आप लोगों को 250 रुपये का लॉस हो रहा होता। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं प्रैक्टिकली कौन सा ज़्यादा सेंस बनता है। और मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग प्लीज सीख लो। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि नहीं आपको ऑप्शन सेलर बनाना, मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन बाइंग दोनों सीख लो। जिस दिन आपको लगा ऑप्शन बाइंग तभी भी करो और जिस दिन लगा ऑप्शन सेलिंग तब कर सकते हो। इससे क्या होगा आपका सेंटीमेंट, जैसे आपने कुछ लोग बोले कि नहीं ऑप्शन बाइंग में सर हम लोग का पैसा डबल हो चुका है, फिर उसको यूटिलाइज करो। जैसे एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में मतलब जहाँ पे दिख रहा है कि नहीं मार्केट साइडवेज जा रहा है या फिर थोड़ा कंफर्म ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यूटिलाइज करो। परसेंटेज वाइज रिटर्न भले कम मिलेगा लेकिन मिलता रहे कुछ ना कुछ। ओके सर, वाई टेक्स सो मच प्रीमियम फॉर कॉल शॉर्ट, वाई टेक्स सो मच प्रीमियम फॉर कॉल प्रीमियम कॉल शॉर्ट में समझा नहीं क्वेश्चन एक्चुअली। तो 75 बताया वो फायर्स के अकाउंट बताया है ना, हाँ फायर्स में हो जाता है। और मैं जो पॉइंट बताया वो पॉइंट और एक बार देख लो, आप लिखी है कि नहीं, बस सुन रहे थे और ट्रेड्स देख रहे थे। आप लोगों ने लिखा है राइट, अगर 75K में आपको ट्रेड करना है फायर्स या दूसरा ब्रोकर आपको पूछना पड़ेगा जो ओटीएम ट्रेड करने देते हो, ओटीएम आपको बाई करने देते हो, तो पहले आप क्या करोगे, आप जाके ऑप्शन चेन में मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे लिए इजी क्यों हो जाता है, हर दिन 9:15 में मैं आके इमीडिएटली देख सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने ऑप्शंस चार्ट देखा बैंक निफ्टी का, मैंने तुरंत ऑप्शन चेन लगाया यहाँ पे 9:15 मार्केट ओपन होते ही सर मैंने यहाँ पे देखा अच्छा ये 28 रुपये में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बाय कर लूंगा, लिमिट डाल के बाय कर लिया एक ऑप्शन। फिर यहाँ पे मैंने देखा नीचे की साइड पुट बाय हो गया, कॉल की साइड मैंने देखा 29 ये चल रहा है, एक बाय कर लिया। तो इससे क्या होगा, इजिली 2 ऑप्शन हेज का मिल गया पहले, फिर मैं ऑप्शन सेल करूंगा। ऑप्शन सेल बाद में होना चाहिए। आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, पहले ऑप्शन बाय हो जाना चाहिए, दोनों साइड बाय हो गया, फिर ऑप्शन सेल करेंगे। एग्जिट कैसे होना चाहिए, ऑप्शन सेल पहले होना चाहिए, फिर ऑप्शन बाइंग का जो पोजीशन है वो एग्जिट करेंगे। अगर गलती से आप पहले ऑप्शन बाइंग का एग्जिट कर दोगे, मार्जिन विल इंक्रीज अगेन, तो फिर आपको वहां पे पेनल्टी भी लग सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर पहले बाय करो फिर सेल करो, फिर एग्जिट उस मैनर से करना, फिर सेलिंग को निकाल देना, फिर बाय को निकाल देना। करेक्ट। तो इन दिस केस अगर मुझे निकालना है तो पहले मैं मेरे सेल ऑर्डर्स निकालूंगा, ये 25 ये पहले निकालूंगा, फिर मैं बाय ऑर्डर्स निकालूंगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने के टाइम में मैं पहले बाय ऑर्डर लगा रहा था। करेक्ट, ये समझ में आ गया आप लोगों को। करेक्ट। अभी अगर देखेंगे यहाँ से 1000 रुपीज तो दूसरी जगह लॉस हुआ था, यहाँ पे अगर एग्जैक्टली देखेंगे हम लोग 400 रुपये यहाँ पे और एक 600 का पुट हम लोगों ने बाई किया है। करेक्ट, 700 रुपये यहाँ पे, समय अराउंड 8-5 1300 रुपये के आसपास कुछ लॉसेज चल रहा है। क्योंकि मैं दोनों साइड ट्रेड लिया हूँ, एक साइड नहीं है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट कहाँ जाएगा, क्या पता मार्केट नीचे भी आ जाए और क्या पता ऊपर चला जाए, तो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं एटलीस्ट एक कंफर्म हो गया आज के दिन और री एंट्री नहीं है। लेकिन इन दिस केस कहीं मुझे री एंट्री भी नहीं है, ना ऊपर जा रहा है, इट्स अ साइडवेज मार्केट। आपको नहीं लगता मार्केट साइडवेज है? इट्स ए साइडवेज मार्केट करेंटली, इट्स ए साइडवेज मार्केट जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ना बायर्स को मिला होगा ना सेलर्स को मिला होगा, तो सब लोग वेट कर रहे हैं कौन सा साइड ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, ट्रेड लेंगे। हम लोग बस स्टॉप लॉस देके वेट कर रहे हैं, हमारे कंडीशन के हिसाब से वेट कर रहे हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के बाद करेक्शन होना चाहिए,
एंट्री लेने के लिए कितना करेक्शन होना चाहिए, देखिए वो मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर बताने के लिए कि नहीं कितना होना चाहिए। जब आप पुल बैक सीखोगे राइट, तभी आई थिंक कुछ परसेंटेज वाइज कितना करेक्शन होना चाहिए आपको एक आइडिया लग जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्यों मैं 60 लाख का पोजीशन 15 लाख में क्लोज किया, हो सकता था मैं 30 में भी क्लोज करता, 40 में भी क्लोज करता, या फिर उसको होल्ड करके रख लेता, लेकिन 15-20 लाख में मैं ऐसा क्या देखता हूँ जो क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वेरी, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी अगर मेरा पोजीशन में देखूंगा समवेयर अराउंड 45-78 हो चुका है। मुझे थोड़ा सा और ट्रेड करना भी है, लेकिन ठीक है। और अभी मैं पोजिशनली ही ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इंट्राडे, इसीलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ अभी, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा मैं पोजिशनल में प्लान कर रहा हूँ, मतलब पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ अभी। ओके सर, हाउ इज साइकोलॉजी सर, लॉस एग्जिट नहीं कर पाता हूँ और प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ, 20-30 लाख लॉस हो चुका है। ऐसी सोएब जी 20-30 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू बी वेरी फ्रैंक। अगर अगर 20-30 लाख यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, मतलब कुछ होंगे, उनको अगर आज 25-30 लाख मिल जाता ना, तो उन लोग ये साल के अंदर ही उसको 50 लाख कर सकते हैं, उतना उन लोग पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन आपने लूज किया, और यही जो लूज हुआ है ना, ये आपको हमेशा डराएगा। तो पहले आपको एक डाइजेस्ट लेके आना पड़ेगा कि नहीं, मार्केट को सीखने के लिए आप 25 से 30 लाख स्पेंड कर चुके हो। जब भी आप एक पॉइंट ध्यान में रखो, माइंड में स्पेंड कर चुके हो, ले आते हो, तब आपको और ये मतलब बॉर्डन टाइप नहीं लगता। लेकिन अभी आपको ये थोड़ा सा आपके ऊपर लग रहा होगा कि नहीं 25-30 लाख लॉस हो चुका है, कब निकालूं। कभी आपको ऐसा लगा है मैंने 15 लाख देके पूरा इतने साल पढ़ा है, 15 लाख कैसे कमाऊं, 15 लाख कैसे रिकवर करूं, ये माइंड में नहीं आता, क्योंकि इट्स ए स्पेंड। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि नहीं मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और इतना पैसा चला गया, क्या करूं अभी, नहीं। हम लोग को तब लगता है कभी अगर कहीं से लोन ले, ये अगर आप लोन टाइप सोचोगे या फिर आपके माइंड में ये स्ट्रेस रहेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बिकेम ए ट्रेडर। बहुत ज़्यादा पहले आपको ये भूलना पड़ेगा कि नहीं हाँ आपका 25-30 लाख लॉस हुआ है। पहले आप ये सोचोगे आपको किसको 5,000 लगता है, किसको 15,000 लगता है, किसको 10,000 लगता है, किसको 20,000 लगता है, आपको 30 लाख लगा है सीखने के लिए मार्केट को। इट्स ये आपको लगा है। उसके बाद फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो पर्सन 25-30 लाख लॉस किया है, आई नो ही कैन अरेंज मोर 5-10 लाख, लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। पहले एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार आप इंट्राडे का प्राइस एक्शन समझ जाओगे, फिर धीरे धीरे आप सभी एरेना सीख जाओगे, किस तरीके से इंट्राडे में हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे बैठना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल, अभी बिल्कुल नहीं। अभी 15,000 20, अब आई नो कि नहीं जो 25-30 लाख में ट्रेड किया है उसको कभी 25 क्वांटिटी में या एक क्वांटिटी में ट्रेड करने में वो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, वो रिकवर नहीं आएगा। लेकिन अभी हम लोग बस कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना होता तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, निफ्टी वो पॉइंट से रिवर्स हो सकता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ निफ्टी ये पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, तो मैं खुद बस आपको बिना सिखाए मैं बस पुट का ही ट्रेड लेता ना। मैं क्यों बेकार का हेडेक लेता, मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता, मैं आपको ये यहीं पे प्लान कर लेता। समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मैं प्लान कर लेता। 500-600 हज़ार रुपये मिल गया, मैं बोलता हाँ चलो पैसा मिल गया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एज पर रूल्स जो हो रहा है वो मार्केट में हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग रूल्स के हिसाब से बैठे हैं, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कहाँ पे मार्केट जा रहा है, करेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं लाइव ट्रेड्स ये नहीं, जो लाइव ट्रेड्स मैं बनाऊंगा वो मैं पोस्ट करूंगा, अभी बनाया नहीं। अभी अगर क्लास कर रहा हूँ तो ये बनाया नहीं हो, डोंट वेरी अबाउट इट। पहले पहले मैं लाइव ट्रेड बहुत पोस्ट करता था, उसके लिए बहुत सारे लोग क्लासेस करेंगे, ये करेंगे, करते थे। अभी मुझे दिख रहा है कि साइकोलॉजी रिलेटेड मुझे थोड़ा सा पोस्ट करना चाहिए, मैं उस रिलेटेड लाइव वीडियोस थोड़ा सा बनाऊंगा, फिर ट्रेडिंग के ऊपर देखेंगे, डोंट वेरी, सभी प्लानिंग में है, लेकिन नॉट राइट नाउ। क्योंकि ट्रेडर कार्निवल पे भी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ क्या होना चाहिए, कौन से ऑडियंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, उस हिसाब से तो दोनों साइड वाई ऑप्शन बाय। अगर हमें सी सेल करना है तो सिर्फ सी, हाँ आप अगर सिर्फ ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो सिर्फ ऑप्शन सेल कर सकते हो, अगर बाई करना है तो बाई कर सकते हो। मैं बस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए दोनों साइड का ट्रेड लिया। ओके, इट्स नॉट कंपलसरी कि नहीं आपको दोनों साइड का ट्रेड लेना है। एज पर रूल्स आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा ट्रेड आपको लेना था। ओके अच्छा, री एंट्री थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन री एंट्री देख लेते हैं थोड़ा सा, सब लोग एक लाइन में रहना, सो दैट कि नहीं मैं आपको री एंट्री बता पाऊँ। अब अभी पहले हम लोग बाइंग के तरफ री एंट्री देख लेते हैं फिर। ओके, अगर ये ऐसे हिट करता है, अगर ये ऐसे रेट करता है, आपका री एंट्री कौन से पॉइंट पे होगा, कितने प्राइस में होगा, कौन बता सकता है? 38,600 प्राइस, कौन से प्राइस में होगा?
अगर ये ऐसे लीड करता है तो अभी तक किया है नहीं, अगर करता है तो कौन से प्राइस में होगा आपका? मनी कंट्रोल में 99 प्राइस से दैट विल पार्ट देयर इन ट्रेडर कैनिमल इवन नेम इन शॉर्ट सेलिंग। हाँ करेक्ट, मनी कंट्रोल में भी उन लोग स्पॉन्सर लिए हैं तो ट्रेडर कैनिमल वहाँ पे भी शो हो सकता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और ट्रेडर कैनिमल में ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी होगी। नहीं बाइंग तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद जब ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करता हूँ तो मैं बाइंग पे स्ट्रेस नहीं करता हूँ। स्टिल मैं बाइंग करूंगा, आप देखोगे बाइंग में कितना पैसा बनता है इन फ्यूचर, लेकिन वो मार्केट आया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि नहीं निफ्टी 20,000 टच कर जाए, बैंक निफ्टी 39-40,000 टच कर जाए, सबके यूफोरिया ये रहे बाय मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तब जाके मैं सेल करूंगा, तब जाके मैं ऑप्शंस खरीदने सोचूंगा, तब जाके एक करेक्शन आएगा तब खरीदूंगा। अभी तो बस चल रहा है। करेक्ट, एवरीवन इज इन करेक्ट आंसर कि 202 203 के आसपास जाना चाहिए। करेक्ट। तो इन दिस केस मार्केट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है। अगर ये पकड़ लीजिए कि नहीं यहाँ पे ये आ गया 150, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, दैट मीन्स हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर ये यहां से रिवर्स हो जाता है तो मार्केट ही बता रहा है वेट एंड होल्ड करके हम लोग इसको बेच के। अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर आप लोग 20 या 30 रुपए का एसएल लगाते, 20 रुपए या 30 रुपए का, तो ये वॉलेटिलिटी में ही एसएल हिट होता। लेकिन 50 रुपए का एसएल जितना मैंने देखा है इट इज मोर देन एनफ। करेक्ट, एट द मनी पे 50 रुपए का एसएल मोर देन एनफ, जितना मैंने प्राइस को देखा है। ओके, उस हिसाब से अगर ऑप्शन सेल करना है सेम हम लोग 248 पे फिर से सेल करेंगे। अगर लेट से 248 यहाँ पे हिट हो जाता है, 248 में हम लोग सेल करेंगे। ये सबका आंसर सेम होना चाहिए, 248 में हम लोग सेल करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। और बाय द टाइम आपको नहीं लग रहा ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा कम जा रहा है? अगर आपके पास 75,000 नहीं है तो ठीक है ना, तो जाके काम कर लो। बहुत सारे लोग, मैं मुझे खराब इसलिए लगता है, मैं बहुत सारे लोगों को गाड़ी में जब जाता हूँ ना तो बहुत सारे लोग, कहीं डिलीवरी वाले को देखता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ, उन लोग भी फॉलो करते हैं, मिलते हैं, सर हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता उनको बैठ के सिखाने का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा? और जो लोग वो बोल रहे हैं कि नहीं सर हम 75 के अरेंज नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अरे इट्स ए इंस्टीट्यूशन कॉस्ट। आपको ये प्लान करना पड़ेगा सो दैट आप दोनों साइड का प्लान कर पाओ। आप अगर दोनों साइड का प्लान कर रहे हो तो आप एक ट्रेडर की तरह सोच रहे हो, ये नहीं कि लिमिटेशन आ गया। अगर आपको कल बोला जाता है कि नहीं आप फ्यूचर नहीं ट्रेड कर सकते, आपको मना कर दिया जाता है फ्यूचर आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप बस ऑप्शन बाई कर सकते हो, तो फिर ये नाइंसाफी होती। जब आपको ऑप्शन दिया गया आप दोनों चीजें कर सकते हो, ऑप्शन बाई कर सकते हो, फ्यूचर कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, सभी चीजें कर सकते हो, फिर एक जगह पे ट्रेड करना क्यों? मुझे ये नहीं समझ आता। एक जगह पे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए जब आपको पता है आप सभी जगह पे ट्रेड कर सकते हो। अगर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीजें दिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड। अगर जस्ट इमेजिन मैं बस ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता, मैं बस बोलता कि नहीं मुझे बस ऑप्शन सेल करना है और कुछ नहीं करना है, ओके, बस ऑप्शन सेल करता, आपको नहीं लगता इन्वेस्टिंग में भी पैसा है? समवेयर अराउंड 42% का ग्रोथ है, दैट टू कि नहीं विद इन वन ईयर। और ये एक टाइम इन्वेस्टेड नहीं है, ये सिस्टमेटिक में इन्वेस्ट हुआ है। पहले मैंने 30 लाख इन्वेस्ट किया था, फिर 40, और ये ऑलमोस्ट 30-40 लाख लास्ट में मैंने अभी रिसेंट में 1 महीने के अंदर ऐड किया है। दैट टू सिस्टमेटिक मैनर में भी मार्केट 42% का रिटर्न दिया है, 69 लाख का प्रॉफिट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं हर एक जगह पे प्रॉफिट है, बस आपको ये नहीं करना है कि नहीं पैसा कम है तो मैं ये करना है। हाँ हो सकता है पैसा थोड़ा अगर आपके पास कम है तो फिर आपको दूसरे जगह पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए बस 75K मैं आपको बता रहा हूँ, दैट टू मैक्सिमम लेट्स इमेजिन 2 लाख। तो मुझे अगर कोई बोलता है 2 लाख में आप ट्रेडर बन रहे हो या सीख रहे हो, समझने के लिए काफ़ी है, तो मैंने मेक श्योर करता है कि नहीं भले कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। मैं पहले जॉब करता 2 लाख कमाता, फिर आता ऑप्शन सेल करने के लिए क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। और जिस दिन मार्केट मुझे दिखा, अभी अगर पकड़ लो, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, आज भी अगर मार्केट हम लोग इमेजिन करते हैं हमारा SL आज अभी तक हुआ नहीं है, अच्छा थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं थोड़ा सा बंद करूंगा अभी, ओके ठीक है। पकड़ लीजिए आज मार्केट और 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 39,000 या और ऊपर चला जाता है, ओके। जस्ट इमेजिन कल हम लोगों का परसों और एक ऐसे रेट होता है, यहाँ पे 4 दिन आपको नहीं लगता मार्केट कंटिन्यूसली अगर पॉजिटिव हो गया ऐसे भी वो रिवर्सल आ जाएगा? आपको नहीं लगता? और ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रिवर्सल कल आएगा और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, जस्ट इमेजिन सेलिंग का मार्केट अगर देखेंगे, एक दिन आया था, हाँ यहाँ पे
5 दिन या 6 दिन मार्केट नीचे आया, एक दिन बहुत बड़ा रिवर्सल आया, ये होता है। सेलिंग का मार्केट ये था, फिर रिवर्सल आया, अभी मार्केट ऊपर की तरफ है, फिर रिवर्सल आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे लॉसेस लियो, मेक श्योर यहाँ पे भी प्रॉफिट लो। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो मैं अभी सेशन ओवर कर रहा हूं, जो भी आपका डाउट है वो आप लोग मुझे पूछ लेना। और आप लोगों का कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना होना चाहिए, दिन में 2 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं, दिन में 2 एसएल, उससे ज्यादा एसएल नहीं प्लान करना आप लोगों के लिए। 3 एसएल ए डे हम लोगों ने रखा था, उसको 2 ट्रेड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आने वाले टाइम में। और मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए कि नहीं 3-4 महीने तक सारा कैपिटल आपका रहे, सो दैट कि नहीं हम लोग इसको सीख के इंप्लीमेंट कर पाए। करेक्ट। द टाइमिंग फॉर री एंट्री, टाइमिंग मैटर करता है, मार्केट हम लोग को कब देगा। मार्केट अगर इमीडिएटली देता है तो इमीडिएटली, ओके। तो इंट्राडे में प्राइस एक्शन बनता है, पोजिशनल में भी हाँ पोजिशनल में भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। पोजिशनल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि ओवरनाइट ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस डिफरेंट आ जाते हैं, कुछ न्यूज आता है तो गैप अप खुलता है, तो उसके लिए। सर स्पॉट में एसएल हिट हो रहा है तो ऑप्शंस, ऑलवेज ऑप्शंस के ऊपर 50 रुपए में दिया हूं तो 50 रुपए दिया हूं, ओके। वांट टू ज्वाइन कंप्लीट इंट्राडे 6 मंथ, इतना सारा मैं प्लान नहीं किया हूं, लेकिन करूंगा तो मैं बताऊंगा। सर 2 साल ट्रेडिंग कर रहा हूं, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस किए, नहीं पता हूँ सर, लग रहा है थोड़ा सा कुछ। तो पावर स्टॉक एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, नहीं उसका पासवर्ड रिटेस्ट काम नहीं कर रहा है, मैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। आई थिंक आज अपडेट आ जाएगा। एक बार आप अगर एप्लीकेशन अपडेट कर देते हो, फिर उसके बाद लॉग आउट लॉग इन कर लेना एक बार, या फिर अपडेट कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि वो मैं देख चुका हूँ इशू क्या है। ओके, हाउ मच एसएल फॉर इन द मनी, नहीं एट द मनी पे 50, स्लाइटली इन द मनी स्टिल 50, ओके। प्रॉफिट में नहीं पता, और एसएल ओके, थैंक्स आई हैव गुड ऑलवेज यू, थैंक यू। 950 में दोनों साइड बाय, थैंक्स सर, ओके ओके। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिए, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं एड्रेस करूंगा नेक्स्ट वीक इसमें क्लासेस में। सी मेरे तरफ से जितना होगा मैं करूंगा, ओके। मैंने आपको क्या बताया, ये अभी भी पेंडिंग में है, 248 में होता तो ये आसपास चल रहा है, और ये 268 ये है, आपको खुद दिख रहा होगा कि नहीं। आज अगर मोमेंटम हो रहा होता तो ये ज़्यादा प्रॉफिट दे देता। अगर इमेजिन करो, अगर एक्सपायरी डे है और ये मोमेंटम कर दिया है, तो ये बहुत जल्दी पैसा दे देगा। दैट मीन्स एक्सपायरी डे पे ऑप्शन बाई करना ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहता है, बाकी दिन ऑप्शन सेल करना। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट जो कैपिटल मैंने किया है वो आपका प्लान होना चाहिए। एक लॉट ट्रेड करो, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एक लॉट ट्रेड करो। जब धीरे धीरे हम लोग पैसा कमाने लगेंगे, राइट, तब हम लोग कैपिटल इंक्रीज करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, हाँ 20-30 हज़ार या 40 हज़ार कमाने के लिए एग्जैक्टली कितना कैपिटल प्लान होना चाहिए, ओके। लेकिन राइट नाउ एक लॉट ट्रेड करो। नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग, अगर डेट मैं आपको बता दूँ, 20 को है, 20 या 21 को होगा, आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा है डेट। आई थिंक 20 या 21 को होगा, आई थिंक थर्सडे के दिन मैं रखा हूँ, आई गेस। आई थिंक 21 को है, राइट। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कोई कंफर्म कर सकता है? सर ऑप्शन सेल में 25 एसएल देना होगा। अब 25 एसएल में बताऊंगा, छोटा एसएल कैसे रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे टेलीग्राम पे। टिप सी, मेरे लिए तो ये अच्छा है कि नहीं आज मार्केट ऊपर चला जाए, टू बी वेरी फ्रैंक आज एसएल हिट हो जाए तो और अच्छा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल अगर ये ग्रीन, आज अगर ग्रीन में क्लोज होता है, राइट, तो कल चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे एक हॉलीडे है, फ्राइडे ट्रेडिंग नहीं है, वीकेंड। और वीकेंड में कभी भी बहुत सारे लोग अपना पोजीशन लेके नहीं जाते और उन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ अगर न्यूज आता है तो गैप डाउन खुलेगा तो उनको रिस्क हो जाएगा। इन दिस केस अगर आप यहाँ पे देखोगे 21 परफेक्ट, तो 21 हम लोग 9 o'clock को मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे आज अगर ये ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, ओके, दैट मीन्स एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में कल अगर ये फ्लैट खुले या फिर ऊपर खुले, थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे वीकेंड है। और यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ था 38,400, तो एक अच्छा स्पेस है मार्केट के पास नीचे आने के लिए। तो विल सी क्या होता है, आज ही प्रॉफिट मिल जाता है या कल ये सारे स्टॉप लॉस मिलेंगे तो निकाल लेंगे, या फिर ऊपर जाएंगे तो ठीक है। इन दिस केस आज ही थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, तो हमारा जो शॉर्ट हुआ था वो प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट इमेजिन अगर ये ऊपर में मैं निकाल देता तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एंट्री कर रहा होता। मैंने मार्केट को स्पेस दे दिया है और मार्केट अभी मुझे इधर ऊपर या नीचे चल रहा है। यहाँ पे 600 रुपये का माइनस है और यहाँ पे मुझे नेट टू नेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, 100 रुपये ऊपर नीचे दिख रहा है। दिस द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, जो धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, डोंट वरी।
सर आईफोन के लिए एप्लीकेशन कब लॉन्च होगा? आईफोन नहीं करने वाला सर। ऑफलाइन क्लासेस आई अपडेट, डोंट वरी, मैं सून अपडेट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट महीने में आई थिंक बहुत कम सीट्स रहेंगी। आई थिंक मैं आप लोगों को एक काम करूँगा, मैं आप लोगों के लिए पोस्ट बना दूंगा। आप लोगों को पहले पता चलेगा कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पे कौन से लोकेशन में हो रहा है। तो आप लोगों को पहले मतलब आप लोग पहले प्लान करो, क्योंकि अगर टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ तो वो 1-2 घंटे या 4 घंटे में हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में सीट फुल हो जाता है। तो आप लोग प्लान पहले कर पाओ, तो आपको पहले मैं अनाउंस करूंगा। अगर मेक श्योर कीजिए मुझे पैसा पे करोगे तो मेरा अकाउंट साइज बढ़ेगा। आप मुझे पे कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करो। ऐसे फॉर द सेक कि नहीं हाँ चलो देख लेते हैं, 26 या 29,000 क्लास फी है या फिर 2,000 तो है, देख लेते हैं, ऐसे एटीट्यूड में मत करो। नहीं तो फिर ये क्लासेस कराने का मेरा इंटरेस्ट, जिनके पास पैसा नहीं है उन लोग ये एक बार समझ गए ना, फिर उन लोग अपना पैसा कमा लेंगे, फिर कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद धीरे धीरे दूसरी चीज़ें भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए मैं समझ रहा हूँ कि नहीं थोड़ा सा आपको फोकस की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं चीज़ें। इंडिकेटर में भी एक्यूरेसी होती है। एनी होमवर्क आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, करेक्ट। होमवर्क आप लोगों को एक लॉट में ट्रेड करना है। अभी 5 दिन हम लोग, ये 5 दिन का डाटा हम लोग मेंटेन करेंगे, मैं खुद मेंटेन करूंगा। नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रेंड लाइन भी सीखेंगे लाइव मार्केट के ऊपर, प्लस ये 5 दिन का डाटा के ऊपर हम लोग, मैं एक्सेल सीट में भी इसको मैं ट्राई करूंगा मेंटेन करने के लिए। अगर कोई कर रहा है तो भी अच्छा है, मैं भी ट्राई करूंगा। एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके कौन से दिन लॉस हुआ है कौन से दिन हुआ है, हम लोग ये नेक्स्ट 5 डेज जो हम लोग 4 डेज रहेगा ट्रेडिंग का, जितना भी दिन रहेगा हम लोग इसको चेक करेंगे ये सेटअप के हिसाब से। फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क होना चाहिए। एक लॉट प्लान करो, उससे ज्यादा नहीं। ब्रेकडाउन बस नीचे की तरफ। ओके, कोलकाता प्लीज, ये प्लीज। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक 21 को 9 o'clock को हम लोग मिलते हैं। इन डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। मैं 2 घंटे के आसपास ऑलमोस्ट हो रहा है, मुझे मेरा भी ट्रेडिंग देखना है। नेक्स्ट वीक देखते हैं फिर, अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा बैंड हो रहा है तो बैंक निफ्टी भी हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे कहाँ पे क्या होता है। अभी एक एक लॉट में हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सेल शीट में बताऊंगा कैसे होना चाहिए, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ऑफ स्टॉक का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, ट्रेडर्स आर लेस बट लॉसेस आर ओके। तो मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।